हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दी। हरे कृष्णा। इस मीरा चरित्र सत्संग के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, सभी को प्रणाम करती हूँ। इस सत्संग की शुरुआत हम लोग हरि कीर्तन से करते हैं। सोनिया जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे हरि कीर्तन शुरू करें। हरे कृष्णा। हरे ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं, तुमरे बिना हमरा कौन नहीं। तो ये जो हमारे पालनहार हैं वो कौन है? श्री कृष्ण। तो वो हमको कहाँ मिलेंगे? वो तो वृंदावन में ही मिलेंगे। तो चलिए वृंदावन चलते हैं। तो देर किस बात की? झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, यहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी, कभी पहने हो पीला पीतांबर, कभी माखन चुराते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी, बोली राजा से रोको ना मुझको, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, कर दो नैया अब इनके हवाले, बडूबाए या इसको संभालेंगे, वहाँ रटते हैं जो राधे राधे, श्याम उनको मनाते मिलेंगे, जरा चल के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूल रही होगी राधा प्यारी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। अब हम वृंदावन तो आ गए हैं, तो चलिए श्री कृष्ण और श्री राधे के स्वरूप के बारे में कुछ सुनते हैं। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी,
बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा शर्मीली, कृष्ण काला है राधा है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, गिरधर गोपाल गोकुल का राजा, ब्रज की सरकार रानी है राधा, कृष्ण मन का मधुप राधा भोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। ये सच है कि जब तक हम राधे राधे का नाम नहीं जपते हैं, कृष्ण भगवान हमको दर्शन नहीं देते हैं और वो हमको नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम संकीर्तन करते हैं, राधे नाम का जाप करते हैं। आज का संकीर्तन है जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, ब्रिज रस स्वामिनी जय श्री राधे, हरी राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, वृंदावन बिहारिन राधे, करुणा कारिणी श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय राधे जय राधे हरे कृष्णा 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 हरे रामा 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 हरे हरे, जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे राधे, जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा जय गोविंदा जय गोविंदा जय गोपाला जय गोपाला बोल हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि वो मीरा चरित्र की कथा को सुनाए। मीना जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि ते नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तबिंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। सच्चिदानंद विग्रह सार स्वरूप प्रेममय करुणा वरुणालय कृपा सिंधु कृपा के सागर दीन बंधु दीनानाथ मीरा की आराध्य मीरा के प्राण धन श्री गिरधर गोपाल को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हम पे बहुत बड़ी कृपा की, हमको यह अवसर दिया कि हम इस भक्तिमती के चरित्र को हम लोग सुन सकें। बहुत सुंदर अवसर था, बहुत सुंदर। उन्होंने हम पे बहुत ही उपकार किया, बहुत ही हम पे दया की कि हमको यह अवसर प्रदान किया कि हम मीरा के चरित्र को सुन सकें और कुछ भक्ति अपने जीवन में हम लोग ग्रहण कर सकें। तो इस कथा को हमने शुरू किया था, करीब 3-4 महीने हो गए। आज हम इसको विराम देना चाहते हैं। भक्त चरित्र कभी विराम नहीं होता है, हम लोग फॉर टाइम बिंग उसको एक जगह पे रोक देते हैं, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भक्तों का जो चरित्र है भगवान का ही तो भक्त क्यों है, क्योंकि भगवान की कृपा है तभी भक्त है, भगवान का प्रेमी है, भगवान की ही कथा भक्त की कथा है। अगर गिरधर जहां मीरा है वहां गिरधर गोपाल है, जहां गिरधर गोपाल है वहां मीरा है। तो हम लोग ये कहें कि भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता गावही सुनही बहु विधि सब संता। सब अब अपनी अलग अलग तरीके से कथाओं को श्रवण करते हैं। उसी के एक कड़ी के अंदर हमने भक्त चरित्र भक्तिमती मीराबाई का चरित्र उठाया और इसी को हमने अपने जीवन में उतारने का प्रयास हम लोग करेंगे। सुना है अभी तो, जैसे जो चीज सुनते हैं वो दिमाग में जरूर रहती है और अपने को लगता नहीं है कि हम उसका आचरण कर रहे हैं, लेकिन जब कुछ सुनी हुई मन में आती है तो जब समय पड़ता है तो वो हमको याद आ जाती है और हम उसी तरह उसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, नहीं हमने गलत किया, हमारा मन बोलता रहता है नहीं हमको करना नहीं चाहिए था। और धीरे धीरे अभ्यास होता है कि फिर हम उस गलत चीजों को करने का एकदम ठान लेते हैं कि अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो आज मीराबाई के इस चरित्र को हम लोग विराम देंगे, क्योंकि कथा जहाँ विराम होती दूसरी कथा का उदय होता है, हमारे प्रभु जी ने हमको बताया है। और ठीक की बात है कि आज मीरा चरित्र आज यहाँ पे विराम होगा, तो हम लोग की परसों से भागवत कथा शुरू हो जाएगी। यहाँ तो एक भक्त का चरित्र, भागवत कथा क्या है, यहाँ तो भक्तों का चरित्र है। कितने भक्तों का चरित्र हम भागवत के अंदर सुनेंगे। तो सागर है भागवत, तो भक्तों का सागर है। भगवान की कथाओं को सुनेंगे, लीलाओं को सुनेंगे। तो आज यहाँ पे विराम होती है, लेकिन परसों से फिर भागवत कथा शुरू हो जाएगी। तो सब लोगों से हमारा निवेदन है कि इस भागवत कथा का हम लोग आनंद उठाएं, क्योंकि सुख कितने ही सुख संसार में है, बहुत कुछ सुख है, लेकिन जो सत्संग का सुख है, तुलसीदास जिनने लिखा है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तो ला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लग सत्संग। सत्संग में जो सुख है, स्वर्ग के कितने ही सुख को हम एक साइड में रखते हैं, लेकिन सत्संग का सुख अगर हम रहते हैं तो सारे संसार के जितने भी सुख है वो सब नगण्य है। तो कथाओं में जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है,
वो कोई भी चीज में नहीं मिल सकता है। तो मीरा चरित्र इतना दिन चल रहा था, अब परसों से हम लोग बहुत भक्तों का चरित्र सुनेंगे। हमने चर्चा रखी थी, हमने ये पिछली बार ये भी बताया था कि हमने जीवन के लक्ष्य को समझा था। अभी तक तो हमको पता नहीं था कि हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन अब जीवन के लक्ष्य को समझ गए हैं, हमारा जो जीवन का परम लक्ष्य है। और उसका मैंने चित्रण भी कर दिया था आप लोगों के सामने, वर्णन भी कर दिया था कि वो लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य प्राप्त होगा तो हम कहाँ जाएंगे और वो जगह कैसी होगी। जब जगह के बारे में जानते हैं तो उत्साह और बढ़ जाता है। ये मैंने आपको मन घड़त अपने मन से कुछ भी बातें नहीं बताई, जो भी बातें बताई है मैंने हमारे ग्रंथ जो भागवत है, गीता है, इन ग्रंथों से ही मैंने सब आपको बातें बताई। कहीं कुछ भी इसमें जरा मात्र भी आशंका मत रखिएगा कि मैंने कुछ आपको अपने हिसाब से कुछ बताया है। ये सब सच्चाई है, और जो शास्त्रों में जो लिखा रहता है वो 100% सत्य है। बाकी संसार की सब चीजें झूठी हो सकती है, लेकिन जो हमारे जो ग्रंथ है, क्योंकि जो जैसे माँ के शब्द माँ समझाती है, बता देती है कि कौन क्या है, और हम उस बात को लेके आगे जीवन में बढ़ते हैं। तो हमने ये कही शास्त्रों में जो लिखी हुई बातें हैं वो माँ के शब्दों के बराबर होती है, और शास्त्रों ने जो कुछ बता दिया वो सत्य है। उसमें जरा सी भी अगर हम आशंका करते हैं तो हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शास्त्रों में तो ये लिखा कि ये जो हमने जो वर्णन किया गोलोक धाम का जो वर्णन किया, वैसा का वैसा शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। और कहा कि हमारे शास्त्रों में ये भी वर्णन है, गोलोक धाम का भी वर्णन है, तो हमारे शास्त्रों में नरकों का भी वर्णन है। अगर हम जीवन में अपने परम लक्ष्य को वो नहीं रखते हैं, तो हम जीवन में कुछ गलत कार्य करते हैं, तो अगर उनको भोगने के लिए हमको कैसे कैसे नरकों में जाना पड़ता है। भागवत में हम सुनेंगे कितने नर्क हैं, कितने तरह के नर्क हैं। और हम गंदी चीजों को नहीं सुनेंगे क्योंकि उनसे बड़ा भय लगता है। तो भय लगता है तो उन चीजों का वर्णन मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगी कि कैसा क्या होगा कौन से नरक में। इससे मैंने आप अच्छी से बता दी है कि गोलोक धाम के बारे में बता दिया, कितना आनंदमय गोलोक धाम है, कितना सुंदर, और हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है हमको उसी को प्राप्त करना है। अगर वो लक्ष्य नहीं रखेंगे तो हम कहाँ कहाँ भटकेंगे, कौन कौन से नरक में जाएंगे, कौन कौन सी योनि में जाएंगे, हम सोच भी नहीं सकते। और कितने दुख और कितने दर्द हम सहेंगे। वहां सिर्फ भोग ही भोग है, भोग ही भोग है, वहां भगवान से योग ही नहीं है। और गोलोक धाम में क्या भगवान से ही योग है और कुछ भोग है ही नहीं। वहां कैसे जा सकते हैं कि भी जब राधे रानी की कृपा है, और राधे रानी की कृपा के बिना, राधे सोनिया ने भजन भी गाया कि जब तक राधे रानी की कृपा नहीं होगी उस धाम तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो जो जाने की एंट्री है राधे रानी की कृपा ही हमको वहां पहुंचाती है। तो वहां के जो गोलोक धाम के जो पथिक होते हैं उनका उद्देश्य होता है कि राधा कृष्ण का उन लोग कैसे खुश होते हैं। वो लोग वहां है त्यागी की कहानी, प्रसन्नता की, अपने स्वामी के प्रसन्नता के लिए वो सब कुछ उनके सारे कार्य होते हैं। भक्तों के जो भी कार्य होते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। भगवान जो चाहते हैं, जिससे भगवान खुश होते हैं, वो लोग वही कार्य करते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की लीलाओं में, राधा कृष्ण की जो लीला है उनके अंदर, उनको वो याद करते हैं, उनका चिंतन करते हैं, उस भाव में वो रहते हैं और उसी में वो प्रसन्न होते हैं। उनकी लीलाओं को देख के वो प्रसन्न चित्त होते हैं और अपने मन को वहीं पे ले जाते हैं। और जब राधे रानी की कृपा होती है तब उस गोलोक धाम में हमको परमिशन मिलती है। तो वृंदावन में तो राधे राधे ही कहा जाता है। वृंदावन के अंदर कृष्णा कृष्णा कोई नहीं बोलता है, सब राधे राधे ही बोलते हैं। तो हमने ये बताया। तो ये मीरा चरित्र को समझ में पढ़ के हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, जब जितना जाना है कि उस धाम तक जाने का जो मार्ग है कैसे तय किया जाता है, कैसे विचार रखने पड़ते हैं, जीवन में किस चीजों को हमको धारण करके चलना है, तब हम उस धाम की तरफ हम जाने के पात्र बन सकते हैं। क्या क्या चीजें हमको करनी है ये मीरा चरित्र से हमको समझ में आ रहा है। और कैसे पहुंचेंगे उस तक, वो मीरा का आज हम दिखाएंगे कि कैसे उस धाम तक वो पहुंचती है, कैसे गोलोक धाम में वो एंट्री करती है इस शरीर के साथ, वो सब आज आपको बताया जाएगा। तो हम लोग इसकी कथा की और आगे लेके चलते हैं। तो पिछली बार की कथा यह थी कि भी मीराबाई को
कष्टों से त्रसित होके, मीरा कष्टों से त्रसित होके नहीं, अपनी दासियों के बोलने से वो मेड़ता जाती है। मेड़ता से फिर वो पुष्कर में वहां भगवान से प्रेरणा मिलती है कि वृंदावन चले जाओ, वृंदावन आ जाओ। और वृंदावन वो अपने अपने अंदर मन में सोचती है कि मैं अपने प्रियतम के धाम क्यों न चली जाऊं। अभी तक मेरे अंदर ये बुद्धि क्यों नहीं आई, लेकिन बुद्धि देने वाला भी भगवान ही होता है। गिरधर गोपाल ने अंदर में इंस्पिरेशन दिया कि तुम वृंदावन चली जाओ। और मीराबाई वृंदावन आती है तो उनकी उम्र होती है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स की उम्र में वृंदावन आती है। वृंदावन में आने के बाद उनका जो भावावेश जो है इतना अधिक बढ़ जाता है। वो सेवा कुंज के अंदर एक कक्ष लेके छोटे से कक्ष में रहती है और वहां पे वो अपना जीवन यापन अपनी दासियों के साथ रहती है। और भाव की जो सीमा है इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सब समय वृंदावन में आके भाव में रहती है। और एक बार उनकी जो देखती है कि एक सखी उनको जो चंपा जो दासी है उनके साथ आई है, उसको वो अब वो एक दूसरे वृंदावन, जिस वृंदावन की मैंने आपको बातें बताई है, दिव्य वृंदावन में उनको मीरा को रात को लेके जाती है। और रात में जाके मीरा जब वृंदावन में जाती, दिव्य वृंदावन में हर चीजें दिव्य है, इसका भी वर्णन मैंने अच्छे से किया था। और वहां पे वो जाके राधा और कृष्ण, श्याम सुंदर और किशोरी की जब दर्शन करती है, उनसे मुलाकात होती है, तो भगवान कहते हैं कुछ दिन तुमको और रहना पड़ेगा। ये शरीर जो तुम्हारा, लेकिन तुमको मैं वचन देता हूँ, जो तुम जिस देह से यहाँ पे आई हो वो तुम्हारी दिव्य हो गई है। अब तुम संसार की नहीं रह गई हो, तुमने इस गोलोक धाम के अंदर तुम्हारी जो एंट्री हो गई है ना, इसका मतलब है तुम दिव्य हो गई हो, तुम्हारा शरीर दिव्य हो गया है। अब तुम सांसारिक नहीं रह गई हो, लेकिन कुछ समय तुमको रह के वहां पे भक्ति को वहां बढ़ाना होगा। संसार के अंदर लोग तुम्हारा अनुसरण करेंगे, तुम लोगों के लिए भक्ति का एक स्रोत बनोगी, लोग तुम्हारी कथाएं सुनेंगे, तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम्हारी करनी देखेंगे, कथनी देखेंगे, रहन सहन देखेंगे, तुम्हारा विचारों को देखेंगे, उससे लोग प्रभावित होंगे और भक्ति की उमंग उनके अंदर जगेगी। तुम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनोगी। इस तरह से वो उनको बोलते हैं और अब तुम जाओ। तो वहां से वृंदावन से फिर आती है और अपनी सखी ललिता को कह देते हैं कि समय आने पे इसको पुरानी इसको पुरानी अपने जन्म की बात बता देना। ललिता सखी उसको समझाने की कोशिश करती है और बताती है। समय आता है तो ललिता सखी बताती है कि वहां पे जब वो वृंदावन जाती है तो उसको माधवी श्याम सुंदर माधवी के नाम से मीरा आश्चर्य करती है, ये माधवी कौन है। माधवी ही जो द्वापर युग के अंदर, एक दिन ललिता बताती है कि जो माधवी है द्वापर युग की ही, जो मीराबाई है वो द्वापर युग की माधवी है। जब भगवान कृष्ण अवतार में जब भगवान इस धरा पे आते हैं वृंदावन में, गोलोक जो नंद गांव में गोकुल में जब भगवान आते हैं, जन्म लेते हैं और वृंदावन में जो लीलाएं भगवान करते हैं, तो उस द्वापर युग में माधवी एक गोप कुमारी रहती है, नंदीग्राम में उसका घर रहता है और उसका विवाह गोकुल के ब्रज के सुंदर से उसका विवाह होता है। विवाह होता है तो माँ उसको पति धर्म की शिक्षा देती है और कहती है कि नंद गांव के अंदर एक छोरा है, उसको बहुत भय है कि नंदग्राम में जो छोरा है ना, वो जिसको भी एक बार देख लेता है, कोई उसको देख लेता है, उसी का हो जाता है। इस बात का भय था कि कहीं मेरी छोरी भी उसके चक्कर में न फंस जाए। तो कहती है कि उससे तुम बच के रहना, न तो अपना मुख दिखाना उसको, न उसका मुख देखना, क्योंकि अगर एक बार भी तुम उसके चक्कर में पड़ गई ना तो तुम्हारा पतिव्रत धर्म खत्म हो जाएगा। ये शिक्षा माधवी को मिलती है। माधवी, ये मीरा द्वापर युग की माधवी है। तो ये यही करती है, जब उसको कृष्ण की बंसी सुनाई देती है सुबह या शाम, अपने कानों को बंद कर लेती है। जहाँ कृष्ण की, जहाँ उस कन्हैया की चर्चा होती है वहां से दूर चली जाती है, उसका नाम सुनना नहीं चाहती है। और जब कन्हैया जो कन्नू जब सुंदर ब्याह करके लाता है तो कन्हैया उसका मुखड़ा देखना चाहता है, क्योंकि कन्हैया को हमेशा ही जब नई बहुएं आती है उनका मुखड़ा देखने का बहुत शौक रहता है और अपनी शादी का भी बहुत कन्हैया को चाव है। तो सुंदर से कहता है तेरी बहू को मुखड़ों तो दिखाई दे, लेकिन माधवी क्या करती है, अपने सारे अंगों को ढक लेती है, न तो वो कन्हैया की तरफ देखती है न उसको कुछ दिखाती है। तो कन्हैया तो उसी समय कन्हैया कहते हैं
कि मैं तो एक आवाज आती है जो उस बालक की भी नहीं रहती, एक अलग से आकाशवाणी, तो जिसमें बोला जाता है कि अब तू मुझसे अब मुझे अपना मुंह दिखा, मैं नहीं दिखा रही है, तो तू मेरा मुख देखने के लिए हमेशा तरसेगी। यही वाणी होती है। और ब्याह करके आ जाती है अपने घर में। अपने घर में भी वो कन्हैया की बातें सुनना नहीं चाहती है, उसकी बंसी सुनना नहीं चाहती है, क्योंकि माँ की शिक्षा बार बार याद आ जाती है। एक समय क्या होता है कि इंद्र, ये जो गोवर्धन की पूजा करने के लिए सब लोग जाते हैं, गोवर्धन की पूजा जाती है, तो सिकुड़ी सिकुड़ी जाती है कि कन्हैया कन्हैया की नजर उस पर न पड़ जाए या उसकी नजर कन्हैया पे न पड़ जाए। वो पूजा करके आती है। और एक दिन क्या होता है कि वो जो अपने जो इंद्र की जो प्रकोप की जो कथा आती है ना, कि भाई कि गोवर्धन की पूजा करने के कारण इंद्र बहुत क्रोधित हो जाता है और बहुत वर्षा करता है, बहुत वर्षा करता है। इतनी, जब सारे ग्वाल बाल उस वर्षा के अंदर डूबने लग जाते हैं, सारे पशु बेहाल हो जाते हैं, कराहते हैं, दुखी हो जाते हैं, उसी समय एक आकाशवाणी होती है, गंभीर आवाज सुनाई देती है कि सब गोवर्धन की तलहटी में आ जाओ। और सारे वृंदावन के लोग जो है सब गोवर्धन की तलहटी के अंदर आ जाते हैं, और गोवर्धन छत्ते की तरह ऊपर उठ जाता है और सबको उसके अंदर शरण मिलती है, शरण मिलती है। और एक बरसात की एक बूंद किसी को नहीं छू पाती है। इस ढंग से गोवर्धन सबकी रक्षा करते हैं। माधुरी भी बहुत सनी सनी सी बहुत, लेकिन आज इतनी भयंकर बारिश, अपनी जान बचाने के चक्कर में आज उसको ना तो अपना घूंघट याद आ रहा है, ना वो हाल से बेहाल होके वो भी आज गोवर्धन के नीचे जा रही है, गोवर्धन की तलहटी में जा रही है। तभी उसको मन में आता है कि ये गोवर्धन इतना ऊंचा हुआ उठा हुआ है, किसके सहारे उठा हुआ है। और उसकी नजर जाती है कन्हैया की एक छोटी सी जो तर्जनी अंगुली है, कि जो गोवर्धन जो तना हुआ है, छोटी सी अंगुली पे तना हुआ है। और जैसे ही उसकी नजर उस पे जाती है तो देखते देखते देखिए अंगुली से उतर के उसके आम भुजाओं पे जाती है, और भुजाओं से होती हुई जब कन्हैया की जब फेस पे जब पड़ती है तो उसके, तो अपने 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 भाग्य को बहुत कोसती है। जब भगवान, जब कन्हैया की जो मुख, जब कन्हैया का मुख देखती है माधवी, तो वहीं पे बेहाल हो जाती है और अपनी माँ की शिक्षा को कोसती है कि माँ कैसी अभागी हूँ कि मैंने तुम्हारी शिक्षाओं को इतना हृदय से लगा के उतना फॉलो उसको किया कि आप, मैंने आपकी बात मानी, मुझे आपकी बात माननी चाहिए नहीं चाहिए थी। मैंने अपने जीवन को बहुत दुर्भाग्य के गर्त में मैंने डाल दिया है। और कुछ समय बाद फिर वर्षा, जब 7 दिन तक जब ये देखते रहे कृष्ण कन्हैया के उस स्वरूप को देखते देखते सबके 7 दिन ऐसे निकल गए, पता ही नहीं चला कि कैसे वो। 7 दिन बाद जब बरसात थमती है, उसी समय फिर गंभीर वाणी होती है कि सब अपने अपने घरों को चले जाओ, वर्षा रुक गई है। देखते हैं कि यशोदा मैया कन्हैया से कहती है, अरे कन्हैया 7 दिन हो गया तेरे को, 7 दिन हो गया, तेरा हाथ दुखने लग गया होगा, अब तो छोड़ दे। जब देखती है माधवी ये सब सुनती है तो बहुत दुखी होती है, बहुत दुखी है कि मैंने क्या अनर्थ कर डाला है। और बहुत अपनी अपराधों की, अपनी गलतियों की बहुत क्षमा मांगती है। देखे कि कन्हैया सबसे बहुत प्यार से मिल रहे हैं, सबको आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वो माधवी की तरफ एक बार भी नहीं देखती है। माधवी अपनी भूल का बहुत पश्चाताप करती है, बहुत पश्चाताप करती है कि मेरे पे कृपा करो, मेरे अपराधों को माफ कर दो। मैंने तो माँ की शिक्षा को माना है, मैंने मैंने अगर मैं नहीं मानती तो मेरी दशा नहीं होती। तो भगवान, अगर कोई पश्चाताप करता है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। तो फिर मीठी वाणी माधवी के कान में पड़ती है, अरे तुम भूल मान ली हो, कोई बात नहीं, दर्शन तो तुम्हें रोज होंगे, लेकिन तो लीलाएं जो चल रही है उसमें तुम भाग नहीं ले पाओगी। और कली काल के अंदर तुम भक्ति का पथ का अनुसरण करोगी और शुद्ध हो, भक्ति के द्वारा तुम शुद्ध होगी और फिर मुझ में विलीन हो जाओगी। ये बात सुनती है और सुन के माधवी अचेत हो जाती है। अब क्या होता है, माधवी के जीवन में छीन जाता है, वो पनघट पे जाती है, देखती है सहेलियों के साथ बातें करती है, किसी की मटकी फोड़ देते हैं, किसी के वस्त्र चुरा लेते हैं, लेकिन ऐसी कभी भी कोई चीजें वो माधवी के साथ नहीं करते हैं। माधवी बहुत दुखी होती है और इतने दुख के कारण उसको बहुत दुबली हो जाती है। तो सास पूछती कि कोई बीमारी है क्या, बोलती नहीं है। पीहर जाना चाहोगी? माधवी कहती है नहीं, मुझे तो यहीं रहना है। और अपने पति से जो बातें करने में से चुराती थी कन्हैया की, अब वो पति को घंटों घंटों लेके बैठी रहती है, पूरी पूरी रात वो कन्हैया की बातें सुनती है, उसके विषय में बातें सुनती है और उसको बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन क्या होता है, अक्रूर जो मथुरा से जो कंस के द्वारा
कंस के द्वारा भेजा जाता है कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। तो अक्रूर एक दिन उस ब्रजनंदन को लेके मथुरा चले जाते हैं। जब ये होता है तो फिर माधवी वहां पे अचेत हो जाती है। यहाँ तक हमने कथा का श्रवण किया था। जब ये बताती है ललिता, तो उसी समय क्या था, मीराबाई मूर्छित हो जाती है। तो वो जो ललिता है वो प्यार से उनको पुचकारती है, अरे माधवी, अरे मीरा उठो तो सही, अब तो तुम्हारे समय अब तो खत्म हो गया, अब तो प्रियतम से मिलने का समय आ गया, अब तुम मूर्छित हो जाओ तो कैसे चलेगा। तो मीरा को जैसे ही सचेतन होता है और थोड़ी सी चेतना जब आती है, चंपा के बारे में पूछती है। वो ललिता से पूछते चंपा कौन है। कुछ ललिता सखी उसको चंपा के पास ले जाती, बोलती बताती हूँ चंपा कौन है। ललिता और मीराबाई आगे बढ़ती है, पूरे गोलोक धाम, दिव्य धाम के अंदर चल रही है। दिव्य धाम की अवस्था मैंने भी पहले बताई थी कि हर चीज दिव्य है। वहां के पेड़ पौधे जंतु सब दिव्य है। माने हर ऋतु है, 6 ऋतु उस गोलोक धाम में है। कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है, कहीं पे ग्रीष्म ऋतु है, कहीं शरद ऋतु है, कहीं बसंत ऋतु है। माने एक ही जगह में एक ही समय में सारी ऋतुएं चलती है। और सारे जो पेड़ पौधे जैसे जैसे ललिता जा रही है, सब उनके चरणों को पकड़ना चाह रहे हैं। पेड़ पौधे सब कुछ झूम झूम के उनका स्वागत कर रहे हैं। और ललिता सबको बताना चाह रही है कि देखो माधवी आ गई है, ये हमारी ही है, ये हमसे कुछ दिन दूर चली गई थी। तो सबको बताते बताते दोनों आगे बढ़ रही है और सब पशु पक्षी सब नाच रहे हैं दोनों को देख के। और देखा कि सारे पेड़ पौधे जब मणियों के बने हुए हैं, सोने के बने हुए हैं, रत्नों के बने हुए हैं, हर चीज। हवा बह रही तो कीर्तन कर रही है, पानी की आवाज हो रही तो कीर्तन हो रहा है। माने हर चीज दिव्य है, आनंद ही आनंद है उस बात में। अगर तालाब देखो तो वो पूरे कमलों से भरे हुए हैं। वो दोनों सखियां ललिता और माधवी दोनों मीरा बढ़ रही है, उनको जा रही है निकुंज वन के अंदर श्याम सुंदर किशोरी जी के दर्शन के लिए। दर्शन के लिए आगे जाती है तो देखती कि जो गिरिराज जी की जो तलहटी है, वहीं पे क्या क्या एक जल स्रोत है, पानी का फव्वारा टाइप का है। वहां पे देखा है कि आगे वो लोग बढ़ती है तो वहां पे एक किशोरी, एक जो युवती है ना, वो मूर्छित पड़ी है। ये कथा वहां से शुरू होती है जहां माधवी मूर्छित हो जाती है कि वे अक्रूर जी मथुरा ले जाते हैं, तो वो माधवी वहां मूर्छित हो जाती है। वही माधवी उस जल के स्रोत के पास आज पड़ी हुई है। मीरा और ललिता इस बात को देख रही है। उस किशोरी के सारे बाल बिखरे गए हैं और उसी समय वो जो सखी है चंपा उस मूर्छित किशोरी के पास आती है और रुकती है और किशोरी को पलट के देखती है और कहती है, जब पलटती है तो मेरा दिखती है तो माधवी है। समझ में आया ना कथा की भी ना, ये उल्टी जो अचेतन जो किशोरी पड़ी है वो माधवी रहती है। मीरा को समझ में आता है अरे तो माधवी है, ये मीरा ही वो, ये माधवी वो मीरा आज है। और चंपा जब उससे पूछती है किशोरी से कि क्या तुम सुंदर की बहू हो। हाँ, तो उसने कहा मैं सुंदर की बहू हूँ। और कहती है अरे समझाने की कोशिश करती है माधवी को, अरे बहन, अरे धीरज क्यों खो रहे, तुम अचेतन क्यों हो गई हो, तुम तो अकेले नहीं हो, जो ब्रजनंदन है वो तो सबको छोड़ के गए हैं, सिर्फ तुम अकेली को तो छोड़ के नहीं गए हैं। ऐसे अगर तुम धीरज खो दोगी तो श्याम सुंदर को कैसे प्राप्त करोगी तुम। तो माधवी बताती है मेरी और बाकी सखियों की तुलना नहीं हो सकती है, आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोगों ने कुछ तो पाया है, आपने खोया है लेकिन उसके पहले कुछ पा लिया है, लेकिन मैं तो इतनी अभागिन हूं कि मैंने तो कुछ पाया ही नहीं, और पाने के पहले ही मैंने तो श्याम सुंदर को खो दिया है और मैं हमेशा खाली रही हूँ सखी। आज जब क्रूर जो लेके चले गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि ब्रज के अंदर सबका दुर्भाग्य आ गया है, सब अपने अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हमारे जीवन में ये दिन आया कि हमसे याद ब्रजनंदन दूर होके चले गए हैं। माधवी को लगा कि भाई सबने ब्रजनंदन के साथ लीलाएं की है, उसके प्रेम को प्राप्त किया है, उसकी लीलाओं का सबने आस्वादन किया है, लेकिन अब मुझसे ब्रजनंदन मिले और मैंने उसको पाते ही खो दिया, अक्रूर लेके चला गया। तो यही सोच सोच के मीरा रोए जा रही है, वो माधवी रोए जा रही है।
बार बार चंपा उसको रोकने का प्रयास करती है, लेकिन वो रुकना ही नहीं चाहती है। उसके मुंह उसकी रुलाई रुकती नहीं है। फिर उसके मुखड़े को पकड़ के चंपा कहती है, कितना सुंदर रूप पाया है, इसको तुम नष्ट कैसे करना चाहोगी? इस पे तो तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारे रूप पे तो अधिकार है तुम्हारे ब्रजनंदन का अधिकार है, तुम उसको ऐसे खो नहीं सकती है। लेकिन इस बात पे मेरा बहुत माधवी बुरी तरह से रो पड़ती है, जैसे लगता है कि प्राण ही निकल जाएंगे। अब चंपा भी अब चंपा को भी रोना है, माधवी के दुख को देखे उसको भी रोना आ गया, वो भी लगातार रोने लगी और फिर चुप कराती है, अरे तू चुप कर, अब चुप नहीं होगी, अब तू मुझसे मार खाई। एक सखी दूसरी सखी से बात कर रही है, तो मुझे कुछ बता तो सही, तेरा दुर्भाग्य, इतना दुर्भाग्य कैसे आ गया? लेकिन तू मुझे क्यों बताएगी? मैं तो तेरे लिए पराई हूँ, इससे तू मुझे कुछ नहीं बताएगी। तो मीरा कहती है, नहीं नहीं सखी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। फिर अपनी पूरी बात बताती कि कैसे कैसे उसकी माँ की शिक्षा के अनुसार उसने अपना मुंह नहीं दिखाया था, तो उसको ये भविष्यवाणी एक आकाशवाणी सुनने मिली थी, तेरा मुख कभी नहीं देख, तू मुझे मेरे मुख को देखने तरसेगी। ये सब पूरी घटना माधवी चंपा को बताती है। ये सोच सोच के मेरे अंदर निराशा होती जा रही है चंपा। और उसी समय भविष्यवाणी कलयुग में, अरे कलिकाल कितना दूर है सखी, कलिकाल तो कितना दूर है, कितना भयानक होगा। अंधेरी गलियों में मैं बिना सारे कैसे भटकूंगी, कैसे भटकूंगी। और ये बोल बोल के वो रोने लग जाती है। चंपा की जब उसको सुनती है कहानी, तो उसको भी लगता कि ऐसा दुर्भाग्य तो पशु पक्षियों को भी नहीं मिलता है, लेकिन इसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? क्योंकि जो ब्रज की सखियां है ना, एक पीड़ा को घायल की गति घायल जानी, वो वाली चीज है। चंपा ने जब माधवी का जब ये दुख सुना, तो मैं अपनी सखी को ऐसे नहीं छोड़ सकती, उसने इतना दुख पाया है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। और कहती है, सुन माधवी, कलिकाल चाहे कितना ही दूर हो जाए, चाहे जाना भी पड़े, जहां रहना भी पड़े, तो मैं तेरे साथ चलूंगी। यहाँ चंपा कह रही है कि मैं तेरे साथ माधवी चलूंगी, चाहे कितना ही दूर कलिकाल है, मैं तेरे साथ रहूंगी। और अब रोना बंद कर। और श्याम सुंदर कभी किसी किसी के लिए कठोर नहीं होते हैं, इसमें शायद तरह कुछ हित होगा। भगवान की हर कार्य में मंगल ही होता है। उनकी दया, करुणा, कोमलता, उनकी जो करुणा की जो प्रतिमूर्ति है, वो तो राधे ही रानी है। माने राधे रानी के शरण में जाने से हमारे सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। चल तू चल, मैं तेरे को राधे के किशोरी जी के पास लेके चलती हूँ, और उनके तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारे सारी चिंताओं का नाश हो जाएगा। उठ जल्दी चल। तो मीरा कहती है, आप मेरे लिए, माधवी कहती है, आप मेरे लिए कलिकाल में जाएंगे, इस गोलोक धाम को मेरे लिए छोड़ेंगे आप? नहीं, वो कहती है, नहीं तू अब चुपचाप चल, मेरे साथ चल, हम सब एक ही माला के फूल हैं, और हम सबका दुख एक समान है। और हम सभी लोगों का सुख है राधा रानी का सुख, कृष्ण कन्हैया का सुख। वो जैसे खुश रहते हैं, हम सब उसी में खुश हैं। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। और फिर वो चंपा लेके माधवी को जाती है किशोरी जी के पास। जब किशोरी जी को सारी बात बताती है माधवी को, तो कहती है किशोरी जी, राधा रानी माधवी को कह रही है, तू घबरा मत बहन। वो अपने को कभी, जो कन्हैया है, वो अपने को कभी भी निराशित नहीं छोड़ते हैं, और प्रयोजन अपने प्रारब्ध के अनुसार उनको दूर करना पड़ता है, लेकिन वो खुद उसके वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं, और क्षण क्षण उनकी साथ संभाल रखते हैं। और तेरे साथ तो चंपा जा ही रही है, ऐसा सहज साथ नहीं मिलता है। और माधवी कहती है, श्री जी, चंपा ने तो अपने को विपत्ति में डाल दिया है मेरे कारण, आप इसको इस विपत्ति से निकालिए। तो किशोरी जी कहती है, अरे ऐसा मत कर बावरी, ये तेरे साथ रहेगी ना, तो कलयुग के कितने भी संकट आएंगे ना, तुझे छू नहीं पाएंगे। और मैं तेरे को आशीर्वाद देती हूँ कि प्राण प्रियतम जो सब समय तेरे नैनों में बसे रहे। चंपा तेरी दासी बन के वहां पे सेवा ही नहीं करेगी, जीवन के अंदर तुमको आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रशस्त करेगी। ऐसे करके जब देखा माधवी ने, तो वो किशोरी जी की दया पे इतनी वो जब करुणा और अगाध प्रेम जब देखा, ममता का स्वरूप देखा, और किशोरी जी के चरणों में माधवी ने अपना सर रख दिया, और अपने चरणों से किशोरी जी के
चरणों को पखार दिया। इस तरह चंपा सखी को भी जान लिया कि चंपा सखी कौन थी कलयुग के अंदर। इससे हमको पता चलता है कि भगवान अवस्था के पीछे व्यवस्था करते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी अवस्था होती है उसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। और भगवान कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। जो प्रारब्ध बनता है हम अपने कर्मों के कारण बनता है, लेकिन उसमें भी हम उसके चरण में चले जाते हैं तो वो प्रारब्ध हमारे बहुत इजीली कट जाते हैं। मीरा के जो जीवन में जो कष्ट था, चंपा उनके साथ आ गई तो जो कलयुग के जो प्रारब्ध थे वो धीरे वो उनको इतना नहीं सताए। अब 5 वर्ष तक लगातार मीराबाई मीरा जो है वृंदावन धाम के अंदर दिव्य नित्य धाम के अंदर रोज नित्य वृंदावन में जाती, दिव्य लीला का मैंने देखती, भगवान की लीला का को देखती, उनसे पार्टिसिपेट करती जाके। कुछ समय तक तो ललिता आती थी, लेकिन अब मीराबाई को अभ्यास हो गया, वो अपने आप ही दरवाजा, अब ललिता लेने नहीं आती है, वो स्वयं ही चली जाती थी। और बस दासियां जो आई थी चमेली और केसर साथ में, तो देखती थी भी जो मीरा का जो अब ये भाव है ना इतना ज्यादा हो गया। पहले जब मीरा मेवाड़ में और मिर्जा में रहती थी तो सब चीजों का ध्यान रखती थी, वो भक्ति तो करती थी, भाव में भी आती थी, लेकिन अपने आसपास के लोगों का सबका ध्यान रखते थे, किसका जन्म हुआ, किसका मरण हुआ, किसको क्या उपहार देना है, किसको क्या प्रॉब्लम है, सब चीजों का मीराबाई ध्यान रखती थी। लेकिन वृंदावन आने के बाद क्या हुआ, मीराबाई ये सब चीजों से दूर हो गई। अब सब समय वो भाव के अंदर रहती थी, सब समय भाव के अंदर रहती थी, कभी रोती कभी हंसती, इस तरह से वो हमेशा अचेतन अवस्था में रहती। और कीर्तन और सत्संग के द्वारा ही उसको चेतना में लाया जाता था। एक दिन क्या कहती चमेली कहती है, वो चंपा कहाँ मर गई भाई साहब। मीरा घबरा के जब उनकी मर गई सुनी तो अब चंपा के लिए तो बहुत रिस्पेक्ट हो गया कि भी वो तो नित्य दान की थी, मेरी सहायता करने के लिए संसार में आई। तो कहती है चमेली उनके लिए ऐसा मत कर। हमेशा मीरा उनको दासी की तरह ट्रीट करती थी। जब चमेली ने सुना कि आज उनको कह रही है तो वो भी रुक गई, भी भाई आज स्वामी चंपा के लिए उन शब्द का व्यवहार कर रही है, इतना आदर बोधन कर रही है, तो वो भी वहां भी चुप हो गई। और मीरा कहती है ऐसा मत कर तुम उनके लिए। वो जहां से पधारी थी वो वहां चली गई है। चमेली को ये बात समझ में नहीं आई, वो लगा कि क्या हो रहा है। फिर मीरा समझाती है चमेली को कि चमेली ये जो वृंदावन धाम है ना साधारण भूमि नहीं है, ये हम सबके लिए है। ये जो चीज है ना मीराबाई जो बता रही है, हमारे प्रभु जी भी ये बात बताते हैं कि जो ना वृंदावन साधारण, जिसको हम लोग साधारण समझते हैं, वहां जाके वहां की गंदगी को देखते हैं, वहां के भाषा को देखते हैं, वहां के व्यवहार को देखते हैं, तो हमको कभी कभी कोफ्त हो जाती है, कभी गुस्सा आ जाता है कि कैसे लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं और कैसे गंदगी बिखरी हुई है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो लेकिन ये एक साधारण भूमि नहीं है। और यहाँ पे कहती है मीरा की यहाँ ठाकुर जी की कृपा के बिना निवास नहीं मिलता है। और यहाँ पे कहती है कि किसी की भी तुम अवज्ञा, हम लोग जब वृंदावन गए तो प्रभु जी ने हम लोग को समझाएंगे या किसी का अपमान मत कीजिएगा, किसी के साथ ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, क्योंकि धाम के कुछ नियम होते हैं। हम लोग जब धाम में जाते हैं तो वहां किसी पे क्रोध नहीं करना है, शांत भाषा में बात करना है, किसी को अपशब्द नहीं कहने हैं। और कहते जैसा हम लोग को दिखाई देता वैसा नहीं है यहाँ पे, ये ज्योतिर्मय धाम है। जब भगवान इस धरा पे आए थे ना तो पूरी ब्रज की 84 को इसके अंदर पूरी बाउंड्री बना दी थी कि इस जगह में मैं रहूंगा। ऊपर से ऊपर के गोलोक धाम का प्रतिरूप ही है यहाँ का जो वृंदावन धाम है। यहाँ के इसके कण कण के अंदर, पेड़ पौधे के अंदर, पत्तों के अंदर, प्रत्येक जन के अंदर स्वयं ठाकुर जी विराजमान है। धीरे धीरे मीराबाई की जो देह सूखने लग गई, क्योंकि खाना पीना होता नहीं था, लेकिन उनका जो भक्ति का जो तेज है, उनका जो जो मुख है एकदम भक्ति से तेज तमतमाता रहता था। और जैसे और उनकी हृदय की जो सरसता है और बढ़ती जा रही, तेज बढ़ रहा है, अंदर की हृदय की सरसता बढ़ रही है। सब समय शून्य, हमेशा भाव शून्य रहती थी, वो भाव के अंदर रहती थी वो। और कीर्तन से उनको थोड़ा सचेतन होती थी और अपनी सखियों को भी वो धीरे धीरे भूलती जा रही थी। अब उनको तो वो दिव्य धाम की जो ललिता सखी है वो याद रखती, अपनी चमेली सखी को वो ललिता बुलाने लगे। लोग अब सोचने लगे कि वो चमेली नहीं है, वो तो ललिता ही है। एक बार क्या होता है,
एक रात मीराबाई फिर वो दिव्य धाम में जाती है, तो वह श्याम सुंदर क्या कहते हैं कि तू अब नित्य लीला में मत आया कर, न आकर भक्ति कर, वहां पे तू अभी धरा पे रहे और भक्ति कर, नित्य लीला में मत आया कर। और कहते हैं तुम्हारे दर्शन से तुम किसको छू दोगी, लोग तुम्हारा दर्शन करेंगे, तुम जो बोलोगी उससे लोगों का कल्याण होगा। मीरा, तुम्हारा प्रभाव देख के लोग भक्ति पथ पर अग्रसर होंगे, और अभी रहो, कालांतर में जैसे जैसे मैं तुमको बोलूंगा ना, तुमको अपने आप इंस्पिरेशन मिलता रहेगा, वैसे वैसे तुम आती रहना। अभी तुम यहाँ पे नित्य लीला में आना बंद कर दे, गोलोक धाम में आना बंद कर दे। सुनती रही, अब वो लगा कि अब नित्य धाम में नहीं आऊंगी तो फिर श्याम सुंदर से वियोग हो जाएगा। इसी सोच में फिर मूर्छित हो जाती है, फिर कुछ समय बाद चेतना लौटती है, और जब आंसुओं से जब फिर रोने लगती है, फिर कहती है कि नहीं, जब उनको फिर श्याम सुंदर जब उसकी ये स्थिति देखते हैं तो कहते हैं मैं बहुत कठोर हूं, तू जैसे सुकुमार को मैंने काटे ही दे रहा हूं, लेकिन ये मेरा जो विधान बनाया हुआ है ना, इसे कोई भी नहीं, इसे वंचित नहीं हो सकता। फिर उनको भी रोना आ गया कि मीरा की स्थिति को देख के कि ये कैसे कर रही है। जब मीरा ने देखा कि श्याम सुंदर की आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसा मत करिए आप, मेरे लिए जो मंगल है आवश्यक है वैसा ही विधान, आप अपने विधान को मत कोसिए श्याम सुंदर, आपने विधान ठीक ही बनाया है, ये मैं मानती हूँ, आपकी आज्ञा सर माथों पे, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही करूंगी। मैं तो बस इसीलिए दुखी हो गई थी कि अब मुझे ना आपके चरणों से फिर दूर जाना पड़ेगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। फिर कहते मीरा माधवी के मुख को अपने हाथों में ले लिया श्याम सुंदर ने, और कहते हैं तू जब चाहेगी मुझे अपने समीप पाएगी। और कहते हैं श्याम सुंदर की अब तेरी जो अचेतन अवस्था अब वैसी नहीं रहेगी, तू सब समय चेतना में रहेगी। हाँ, क्योंकि जब तू अगर चेतना में नहीं रहती है तो लोगों का क्या कल्याण होगा, तू अपनी अवस्था में पड़ी रहेगी तो लोगों का क्या कल्याण करेगी। तू कि तुमको अचेतन होना अच्छा लगता है, लेकिन उससे दूसरों का क्या भला होगा। तेरी चेतना से ही तो लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे, तुम्हें जान पाएंगे, तू उनके प्रश्नों का उत्तर दे पाएगी, तेरी सेवा उनका कल्याण कर, जो तेरी सेवा करेंगे उन लोगों का कल्याण होगा, जो तेरे को स्पर्श करेंगे उनका कल्याण होगा। मीरा कहती है मुझे लोक की जगत कल्याण की कोई इच्छा नहीं है महाराज। श्याम सुंदर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये जो संसार की जो तृष्णा है वो मेरे लिए जहर के बराबर है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो श्याम सुंदर कहते हैं तुझको प्रभावित करे इस चीज का साथ किसी में नहीं है, तुमको माया छू तक नहीं सकती है मीरा, और न तो तुझे ज्ञान होगा, न तुमको पता ही नहीं चलेगा कि किसके द्वारा तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब चीजों से अनभिज्ञ रहोगी। ये तो उन लोग जो छुएंगे तुमको देखेंगे उनका कल्याण होगा, इस बात को तुमको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम्हारी देह वैसी ही हो गई है। तो मीरा कहते कहते उनका तो कल्याण होगा, मेरा क्या होगा श्याम सुंदर, ये बहुत बड़ा प्रयोजन है। और तो श्याम सुंदर क्या कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रयोजन है, मैं तुमको बता रहा हूँ, इस देश का शासक तुम्हारे दर्शन से पवित्र होगा, और कुछ चाहिए बोलो, क्या चाहिए तुमको। ये माने जो बोले हैं श्याम सुंदर, इसके अंदर की भगवान को सब कुछ पता होता है कि क्या होने वाला है। इस देश का शासक उस टाइम अकबर था, तो यहाँ पे श्याम सुंदर कहना कि देश का शासक तुम्हारा दर्शन करने आएगा, ये ऑलरेडी श्याम सुंदर ने मीराबाई को कह दिया, और तुम्हारा दर्शन प्राप्त करके बहुत लाभान्वित होगा, तुम्हारे दर्शन से वो कृतार्थ हो जाएगा। और कहते हैं श्याम सुंदर तेरी सेविकाएं सब समय मुझसे प्रार्थना करती है, हमारे स्वामिनी को ठीक कर दीजिए, हमारी स्वामिनी को ठीक कर दीजिए। तो मीरा कहती है कि अरे आप उनपे श्याम सुंदर कब कृपा करेंगे, उन्होंने तो अपना सब कुछ जीवन मेरे लिए न्यौछावर कर दिया है, सदा वो मेरी चिंता में लगी रहती है। यहाँ श्याम सुंदर क्या कहते हैं, तेरा कथन मेरा कथन, जो तू बोलेगी वो मैं ही बोल रहा हूँ, जो तेरी सेवा करेगा वो मेरी सेवा ही कर रहा है। आज अब से तू नहीं है, तू मैं ही हूँ, तुझ में निरंतर में मैं हमेशा तेरे अंदर बैठ के सब समय जो भी करूंगा वो मैं ही करता हूँ।
इसलिए तो कभी भी अपनी सेवकाओं के बारे में संदेह मत कर कि उनका क्या होगा। उन्होंने तेरी सेवा की है तो उनका जरूर निश्चित रूप से मेरी ही सेवा की है और उनका कल्याण होगा। और कहा कि तुझे चिंता है ना, ले ये उन सेविकाओं की चिंता, एक छोटी सी बॉक्स उन्होंने मीराबाई को दी और कहा कि तेरी चमेली दासी को दे देना, और तेरे कारण वो चिंतित है ना, इस बॉक्स के अंदर उनकी सब समस्याओं का समाधान है। इस तरह से वहां से करके मीराबाई चल देती है, उस दिव्य धाम से आ जाती है, क्योंकि अब मीराबाई को उस नित्य धाम में, उस गोलोक धाम में मीराबाई को अब जाना नहीं, क्योंकि भगवान ने कह दिया श्याम सुंदर कि अब तू यहाँ मत आया कर, तू संसार में रह, अब तू हमेशा चेतना में रहेगी, कभी भी तू मूर्छित नहीं होगी। और श्याम सुंदर ने ये भी कहा कि देश का शासक तुम्हारे पास आएगा। तो ये यहाँ पे एक जो बादशाह अकबर, एक बार क्या होता है कि एक द्वार पे जो दो जन आते हैं, ठक ठक करते हैं, नौकदासी गेट खोलती है, श्री राधे कहते हो अंदर प्रवेश करती हैं। देखिए मीराबाई भगवा वस्त्र पहन के आंखें मूंद करके बैठी हुई है, आहट सुन के जब खड़ी होती है कि साधारण वेश के अंदर दो नागरिक आए हुए हैं, और उन्होंने हाथ जोड़ के मीराबाई को प्रणाम किया और उन्होंने बैठने का मीराबाई ने अनुरोध किया कि भाई आप बैठिए। और उन्होंने कहा, उन दोनों ने कहा कि भाई आपका सुयश सुनकर, आपका श्रवण, आपके बातों को श्रवण करने के लिए हम आपकी सेवा में उपस्थित हुई हैं। मीरा ने जब उनको देखा तो उनको लगा कि जो बोलने के ढंग से लगा कि एक जन तो 30-35 साल का था, एक 20-21 साल का था, और राजाओं के द्वारा सम्मानित, मैंने मीरा को समझ में आ गया कि ये कुछ राजघराने से राजाओं के द्वारा सम्मानित व्यक्ति है, और उनकी मैंने उनको समझ में आ गया कि शासक वर्ग से हैं दोनों जन, और गुणीय कलावंती, क्योंकि ये जो दो व्यक्ति थे, एक बादशाह अकबर था और एक तानसेन था। तानसेन बहुत कलाकार था, सिंगर था अकबर के दरबार का। तो मीराबाई को समझ में आ गया कि बहुत गुणी और कलाकार व्यक्ति आए हैं, और एक उनके पीछे एक व्यक्ति और खड़ा था 20-22 साल का, उसकी वेशभूषा ऐसी लग रही थी कि उसके मुंह से झलक रहा था कि ये कोई हुकूमत करने वाला व्यक्ति है, और मैंने उस फेस से उसको लग रहा कि ये कोई विशिष्ट व्यक्ति आया है और वो आज सेवक बन के आया है। लेकिन उसकी बैठने की जो स्टाइल थी वो राजा की जैसी थी, और सिंह के समान उसके चौड़े जो भुजाएं थे सिंह के समान थी, और वो लगातार मीरा को देखे जा रहा है। और मीरा मुस्कुरा के कहती है, उन्होंने कहा कि भाई आप आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। तो मीरा ने बताया कि सुयश तो सर्वेश, सर्वेश को ना ईश्वर, सुयश तो जो है ना, किसी का यश सुनना है तो वो तो भगवान का यश सुना जा सकता है, कोई क्योंकि उनका ही, प्रेमी जनों का ही, भक्त जनों का ही सुयश, भगवान का ही सुयश सुना जाता है। साधारण जनों का यश तो उन्हें, अगर साधारण जनों का अगर हम यश गाते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं, तो उनको पतन की तरफ धकेलता है, क्योंकि यश जब मिलता है जीवन के अंदर, सम्मान जब मिलता है ना, बहुत भारी चीज है, उसको हर कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए कि जब जीवन में यश आता है, सम्मान आता है, तो व्यक्ति अभिमान आ जाता है। तो यहाँ मीरा यही कह रही है कि हमेशा यश भगवान का ही सुनना चाहिए, गाना चाहिए, और उनके भक्तजनों का गाना चाहिए, जैसे आज हम लोग मीराबाई के यश को गा रहे हैं। तो वो व्यक्ति कहता है भाई साधारण लोगों को तो अपना ही यश अच्छा लगता है। तो मीरा कहती है मैंने साधारण के लिए नहीं कहा, मैंने तो सहा के लिए किया, मैंने राजा के लिए कहा है। और कहती है राजकर्म का पूरा उपदेश मीरा आज दे देती है यहाँ पे, कि भाई राजा को अपना प्रजा के लिए अपना सेवक समझना चाहिए, सब समय प्रजा की चिंता करनी चाहिए, कभी प्रजा के धन को हड़पना नहीं चाहिए, प्रजा की जो भी धन प्रजा की सेवा में लगा देना चाहिए, हमेशा न्यायपरायण रहना चाहिए। ये सारी जो राजा को क्या क्या करना चाहिए, सारी जो शिक्षा है मीराबाई दे देती है। चकित होके दोनों जन सुनते रहते हैं, आश्चर्य होके कि मीरा ये सब बातें बोल रही है। जो सामने जो तानसेन आगे होके आते, क्योंकि तानसेन हिंदू है और अकबर बीरबल है, तो तानसेन को आगे करके अकबर आते हैं। तो कहते हैं वो तानसेन का मैंने एक आगे वाला जो व्यक्ति कहते हैं, माता हरि यश गान की सुनने के लिए एक अभिलाषा से, हरि का यश सुनने की अभिलाषा से ही हम आपके पास आए हैं, आपके श्री चरणों का दर्शन करने हम आए हैं। आप हमें राजनीति की बातें छोड़ दीजिए, हम भगवान का यश हमें सुनाइए।
मीरा कहती है तो देने वाला तो दाता केवल एक है, हम सब तो भिखारी है, भले वो राजा हो कृषक हो सब एक ही चीज है। इस संसार के अंदर को माने स्थिति सबकी एक ही है, जैसे राजा हो वो भी देने वाला एक भगवान है, जो दाता दाता एक राम, बाकी सब भिखारी है। मीरा समझ। और फिर उन्होंने प्रार्थना की कि अपना कि हमको कुछ सुनाइए माता। उन्होंने अपने मंजीरे और ढोल मंगवाए और पद गाना शुरू कर दिया। जब वो मीराबाई पद गा रही थी तो बैठे बैठे जो सज्जन बैठे हुए थे झूम गए उनका, और उनकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे थे। तो मीरा तो समझ गई कि कुछ कलाकार, उन्होंने कहा, उनसे आग्रह किया कि सरकार एक आप भी गाइए, आप भी सुनाइए अपनी। और कहती है कि हरि गुण गाने में वाणी की सार्थकता है। हम लोग अनर्गल की जो बातें करती है, वाणी की सार्थकता उसमें नहीं है। अगर उस वाणी का उपयोग हरि यश गाने के लिए करते हैं, हरि गुणगान के लिए करते हैं, तभी वाणी की सार्थकता होती है। तानसेन को समझा रही है कि सब समय तो आप राजा के लिए गाते हो, आज आप हरि के लिए गाइए। और उन्होंने, तानसेन ने मीरा का ही गाया हुआ एक पद गाना शुरू कर दिया। मीरा, सबने वहां पे देखा, और फिर मीरा को जब पद गाया और मीरा की तरफ देखा और मीरा को देखेगा, सरकार हम तो भोग के कीड़े हैं। ये अकबर के दरबार के अंदर है, राजा के लिए, अकबर के लिए वो सब कुछ गाता है और कहते हैं हम तो इस संसार में विषय के कीड़े हैं सरकार, हमको तो कुछ नहीं आता है। तो मीरा कहती है कि प्रभु ने आपको संपदा से निवाजा, मैंने आपको बहुत संपदा दी है, तो हमारा यही है कि जिस भगवान ने जिसने जो संपदा दी है उसके सेवा में हमको अपनी संपत्ति को लगाना चाहिए। मैंने इसका मतलब है कि भगवान ने जो ऐचो आराम हम लोगों को जो दिया है, जितनी सुख सुविधाएं दी है, हमको चाहिए कि हम उन सुख सुविधाओं का उपयोग हम खुद ही ना करें। हम लोग क्या करते हैं, उन सुख सुविधाओं का, धन दौलत ऐसे जितने भी है, उनका उपयोग हम सिर्फ खुद करना चाहते हैं। या मीरा का कहने का मतलब सत्संग में ही बताया जाता कि भगवान ने जो हमको दिए, तो जिसने दी है उसकी सेवा में तो हमको जरूर लगाना चाहिए। तो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं हमसे नहीं हो पाता, हम लोग क्या करें। फिर पद मीरा का फिर पद गाना शुरू किए। फिर उन्होंने ये अभिलाषा व्यक्ति की गिरधर गोपाल के दर्शन का अधिकार हमें दीजिए ताकि हम उनके दर्शन कर पाए। तो कहा कि भगवान ने आपको संगीताचार्य, अब मीरा उनको संगीताचार्य संबोधन, उन्होंने बताया नहीं है कि हम तानसेन है, हम अकबर है, वो मीराबाई अपने आप ही उनको बोले संगीताचार्य, संगीत के आचार्य। मानव तन की प्राप्ति ही सबसे बड़ा अधिकार है। आपने मानव जन्म लिया, जाति पाति का कुछ भेदभाव नहीं है, मनुष्य शरीर ही है, किस उस मनुष्य शरीर पाना ही एक बहुत बड़ा अधिकार है कि आप गिरधर गोपाल के दर्शन आप कर सकते हैं। सबसे बड़ी पात्रता यही है, क्योंकि पशु पक्षी है वो भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, उनको इतनी समझ नहीं है। मनुष्यों को ही, मनुष्य शरीर मिलना ही सबसे बड़ी पात्रता है कि हम भगवान का दर्शन हम कर सकते हैं, और सब हम भगवान भगवत प्राप्ति के हम अधिकारी हो सकते हैं। तो वो पूछते हैं क्या चाहते ही मानव को भगवान के दर्शन हो सकते हैं? तो मीरा कहती है हाँ, हमारी बस में तो एक ही चीज है, बाकी तो प्रारब्ध के हाथ में है। प्रारब्ध के हाथ में है कि भी धन दौलत पुत्र पुत्री जो भी कुछ मिलेंगे वो प्रारब्ध के हाथ में है। जीवन कितना दिन जिएंगे, कितना दिन रहेंगे, क्या मिलेगा, धन दौलत और जो गाड़ी बंगलों, तो हमारा प्रारब्ध होगा तब हम मिलेगा। एक यही चीज है जो भगवत प्राप्ति की अगर हम इच्छा करते हैं तो हमको मिलती है, वो हमारे अंडर में है कि अगर हम चाहेंगे तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बोलते मीरा समझा रही है कि अन्य चाहे तो प्रारब्ध के हाथों कुचली जा सकती है, किंतु इस चाह को कुचलने वाला यदि वह स्वयं न हो तो महाकाल की भी हिम्मत नहीं है कि वो हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रारब्ध के बस में, भगवान कहते हैं बार बार प्रारब्ध को मैं नहीं काट सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी शरण में, मेरी भक्ति में आ जाते हो तो तुम्हारे प्रारब्ध कट जाते हैं। और फिर गिरधर गोपाल के दर्शन कराती है, भगवान के दर्शन दोनों ने किए। और उस जो पीछे में जो खड़े थे 20-22 साल के जो नवयुवक, तो उन्होंने कंठी निकाली, हीरे की कंठी लगा के प्रभु के सामने अर्पित की।
गिरधर गोपाल को अर्पित की। तभी मीरा बोल पड़ी, नहीं शाह। अब वो शाह बोल रही है, राजा बोल रही, शाह का मतलब राजा। वो पहचान गई है कि एक राजा है और एक संगीत के आचार्य है बड़े, वो बताए नहीं तो भी मीरा जान गई है। कहती है, शाह ये प्रजा का धन है, इसे दरिद्र नारायण की सेवा में लगाइए। जिस राज्य में प्रजा सुखी रहती है उस राज्य का कभी नाश नहीं होता है। आप अपनी उदारता और नीति का प्रजा का पालन कीजिए। आप इनको तो भाव चाहिए, इनको आपकी धन संपत्ति नहीं चाहिए। मारो जो शाम है, भावना रो भूखो है। अर्जुन के मेवा खाए साक, अर्जुन के दुर्योधन के मेवा त्यागी, साक विदुरगर खाई। फिर वो उस व्यक्ति की भी आंखों से जब उन्होंने सुना तो उनकी आंखों से भी आंसू निकलने में, किसने मुझे पहचान लिया है। और वो कंठी उन्होंने गिरधर गोपाल के चरणों में रख दी है और कहा कि वो जो सामने व्यक्ति थे तो उन्होंने पूछा कि मुझे आपसे एक बात करनी है सरकार। उन्होंने बोला कि क्या बात करनी है बताइए। आपने इनको अभी साहा करके संबोधित किया, क्या ये ठीक नहीं? तो मीरा ने कहा, क्या मैंने गलत बोला है क्या? क्या ये इस देश के राजा नहीं है? क्या आप उनकी दरबारी गायक नहीं है? तो कहते हैं, अपराध क्षमा कीजिए सरकार, मैं नहीं जानता, मैं यही जानता था कि ये रहस्य आपको कैसे पता। मुझे पता ही नहीं चाहिए रहस्य आपने कैसे जाना। हम तो अपना वेश चेंज करके आए हैं और तीसरा व्यक्ति, हम दोनों को छोड़ के तीसरा व्यक्ति को इस बात की जानकारी भी नहीं है। तो मीरा कहती है, मेरे भीतर भी तो कुछ कोई बसता है। जब उन्होंने ये सुना तो उनके मीराबाई के चरणों को पकड़ लिया, उनके चरणों में झुक गए। ये अकबर के दिमाग में कब आया? एक बार वो जो आगरा वृंदावन पास में है, एक बार जो वृंदावन अकबर एक बार अपने तानसेन के साथ और अपने सेवकों के साथ आगरा गया था। कोई एक महल का निर्माण कराने गया था। तो उसने वहां पे आगरे के अंदर मीराबाई की ख्याति सुनी थी, उनकी जो यश सुना था और उनका रूप, वैराग्य और जो गायन की जो शैली, उनके पद और सब कुछ उनको पता था। अकबर को पता चला वहां पे, और ये भी पता चला कि चित्तौड़ के जो राजवंश के अंदर ये पर्दे में रहने वाली रानी होकर भी सब कुछ छोड़ के अंदर वृंदावन की गलियों में तानपूरा लेके वो इस ईश्वर को ढूंढती है। ये बातें अकबर को पता थी, आगरा में पता चली थी। और अकबर ने ये भी सुना कि मंदिरों में जब पांव में घुंघरू बांध के जब वो नाचती है तो सुनने और देखने वाले मुग्ध हो जाते हैं। किसी किसी को तो घुंघरू के और तारे की ध्वनि के साथ कृष्ण की बंसी भी सुनाई देती है। और कहते हैं कि वो जब गाती है तो संसार को भूल जाती है। कोई कहते हैं वो कवियत्री है और गाते समय उसके खुद अपने आप पद बनते हैं। वो पहले से कुछ प्लानिंग नहीं करती है और गाते गाते उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। यह कोई इस लोक की स्त्री नहीं है, ये अकबर मनी मन सोच रहा था। और जब सोचते सोचते उसके मन में आया कि क्यों ना मैं उनके दर्शन करूं। और उन्होंने ये बात अपने दरबारी गाय जो तानसेन थे, जो हिंदू थे, उनको कही। और तो तानसेन ने कहा, हुजूरे आली, बड़े बड़े बादशाह तौर उस मलिका के दीदार को तशरीफ लाते हैं, लेकिन वो कभी भी मिलना कबूल नहीं करेगी। वो आपसे मिलना कबूल नहीं करेगी। हम जानते हैं उसने पर्दा करना छोड़ दिया है, मगर वो खुदा की दीवानी है और उसको आपके रुतबे का कोई ध्यान नहीं है कि आप राजा हैं। हो सकता है वो आपसे मिलने मना कर दे, लेकिन कहता मैं उसके दीदार के लिए बेताब हूँ तानसेन। इतना ही नहीं, मैं उनका गाना भी सुनना चाहता हूँ। तानसेन कहते बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है। अगर मेरे साथ आप हिंदू वेश में अकेले तशरीफ ले जाए तो शायद पॉसिबल है कि वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर दें। तो उसको अकबर को थोड़ा लगा कि कोई खतरा का कोई चांसेस खतरे की। तो उन्होंने तानसेन ने कहा, नहीं खतरा कुछ नहीं है, खुदा के जो दीवाने होते हैं ना, उनको इस सब खतरों का कोई डर नहीं लगता है। तो फिर प्लानिंग की गई कि भी चलो यहाँ से घोड़ों पे चला जाए, वृंदावन में पैदल ही यात्रा करेंगे। वृंदावन में घोड़े वगैरह नहीं जाएंगे, हम लोग उनके दर्शन के लिए वृंदावन में पैदल जाएंगे। और तानसेन कहते हैं, हुजूर जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा कीजिएगा, नहीं तो आफत में पड़ जाएंगे। तो अकबर ने कहा, मंजूर है मुझे, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। आज मैं देखूंगा कि तुमसे भी बेहतर कोई गा सकता है क्या, और मैं देखना चाहता हूं कि राज्य
जर जमीन सब कुछ छोड़ के उसने मेड़ता का मेवाड़ का राज्य छोड़ दिया, जमीन छोड़ दी और अपनी सब कुछ छोड़ दिया अपने जीवन में, और फकीरी प्राप्त की है। उसको लेकर उसने क्या हासिल किया है, फकीरी को एक्सेप्ट करके लेकर उसने जीवन में क्या हासिल किया है। और जब ऐसे बातें करते पहुंच गए वो, और जब अकबर ने देखा, अकबर ने तो जिस बात की कल्पना नहीं थी वो हो गया। और जब देखे अकबर की तानसेन औरत जात में इतनी अक्ल, इतने हुनर, इतने गुण, इतना रूप, खुदा का ऐसा करिश्मा कहीं देखने में नहीं आता। सब कुछ छोड़ देने के बावजूद तुम देखो सबसे ज्यादा खुश वही नजर आती है। और जैसे ही उन्होंने देखा उनका दिल दिमाग काम करना बंद कर दिया। एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सा सुकून अकबर को और तानसेन को अंदर में लगा। और तानसेन कहते हैं खुदा के दीवानों की दुनिया ऐसी होती है जहां पना उनका गाना, उनका जो हुनर है, सब कुछ अपने खुदा के लिए होता है। और कहते हैं अकबर, अरे तानसेन, आज जो तुमने गाया वो आज तक पहले कभी तुमने दरबार में ऐसा नहीं गाया। मैं तो हैरान हूं कि तानसेन ने आज तक मेरी खिदमत में ऐसा नहीं गाया। तो तानसेन कहता है ये उसी मल्लिका का कमाल है हुजूर। गुलाम तो उसके सामने किसी काबिल ही नहीं। मैं तो गुलाम हूं आपका, मैं उसके सामने, मैं उसके बराबरी कैसे कर सकता हूँ। और जहापना देखा ना आपने कैसे उसने पहचान लिया, और कैसे उसने एक राजा के सारे कर्तव्य हम सबको बता दिए। तो कहते हैं ये बड़ी बेशकिस्मती चीज है तानसेन। और हमें उस जो जो चीजें उन्होंने नसीहत दी है, जो बातें बताई है, हमको उन पे अमल करना चाहिए और उसको लागू करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो बड़ी हैरानियत की बात है कि उसने हम सबको, हम दोनों को पहचान लिया। और फिर अकबर कहता है बेनजीर है तानसेन, वो बेनजीर है, कोहिनूर है। और इस वतन के, इस देश के, भारत देश और भारत देश में रहने वाले लोग बहुत खुशकिस्मत है कि जिनको इस मीरा जैसी उनको क्या कि मीरा जैसी भक्तिमती उनको यहाँ पे मिली है, और उनका दर्शन वो लोग कर पा रहे हैं, उनको वो लोग सुन पा रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम जो आगरा का जो जो बना रहे हैं किला, उसके अंदर हम ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे लोगों के लिए, संतों के लिए उस किले को हमेशा, उस महल को हमेशा पूरा रखेंगे। कोई राजा वहां पे राज्य नहीं करेगा, ये संत लोग वहां पे गोष्ठी करेंगे। उसी समय क्या होता है, मीराबाई को संदेश गिरधर को श्याम सुंदर ने कहा था कि अब तू आना बंद कर दे, जैसे जैसे समय होगा तुमको संदेश, आगे का क्या कार्यक्रम है तुमको पता चलता जाएगा। कि उसी समय देखती है कि भी माधवी आवाज आती है। मीरा पलट के देखती कि चंपा सामने खड़ी है और झुकी हुई है। मीरा को और चंपा के कहती है एक संदेश है तुम्हारे लिए। मीरा कहती है क्या संदेश है। अब कहती है कि श्याम सुंदर की इच्छा, तू अब द्वारिका चली जा, वृंदावन से अब तू द्वारिका चली जा। जब संदेश सुना तो मीरा की आंखें भर आई, नेत्र बंद कर लिए और वाणी नहीं निकली था। और कहती है बहुत कृपा के सागर है चंपा, किशोरी जी मुझे याद करती है। चंपा कहती है बाकी की बातें छोड़ दे चंपा, तू मुझे सिर्फ प्रियतम का संदेश ही कह, उन्होंने ऐसा क्यों किया है ऐसा। तो मीरा चंपा समझा रही है कि क्यों द्वारिका जाने बोला। हम लोग भगवान के जो धाम है, भगवान की विराजने की जो जगह है, हमने वृंदावन को हमको पता है कि भगवान कन्हैया वहां पे बचपन का उनको जो बीतता है, 11-12 साल तक कन्हैया वृंदावन में रहते हैं। जो चार भूमि जो है ना, हम लोग चार धाम जिनको बोलते हैं, जो द्वारिका, जो भगवान द्वारिका धाम, चार महाधाम जो हमारे हैं उनमें द्वारिका धाम है, जहाँ वो भगवान की ऐश्वर्य की भूमि है, जहाँ पे भगवान ने राज किया था अपने पटरानियों के साथ में, रानियों पटरानी के साथ वहां पे रहते, अपने परिवार के साथ वहां पे रहते। और जो उत्तर में जो बद्री का आश्रम जो है वो भगवान की तप भूमि है, जहाँ पे भगवान ने तप किया था। और जो पूरी धाम जो है, पूरी धाम वहां पे भगवान का विग्रह स्वरूप, ये वियोग स्वरूप है। राधा कृष्ण का जो वृंदावन से जो दूरी हुई थी उनके कारण उनका जो विरह का जो स्वरूप जो पैदा हुआ ना, वो पूरी धाम में है। पूरी धाम के अंदर महाप्रसाद का भी जगह है, जहाँ भगवान भोजन
आरोपते हैं। इसलिए हम लोग जो पुरी में जब जाते हैं ना तो वहाँ महाप्रसाद खाते हैं। वहाँ पुरी में जो भी भोजन किया जाता है वो महाप्रसाद ही होता है भगवान के अंदर। तो और जो रामेश्वरम जिसको होता है ना, जो दक्षिण में जो भगवान जो धाम है वो भगवान का शयन स्थान है, जहाँ पे भगवान शयन करते हैं। तो 4 धामों में भगवान की 4 की चीजें होती है। तो अब द्वारिका में जाने का क्यों भगवान ने कहा, इसका भी यहाँ पे है कि भगवान द्वारिका क्यों बोलते हैं। मनुष्य जीव की जो जो इच्छा होती है उस इच्छा के अनुसार वहां पे जाता है। चंपा बता रही कि तुम जब माधवी थी तो तुमने श्याम सुंदर के ऐश्वर्यमय स्वरूप को दर्शन किया था। जब उसने ने वो अंगुली को गिरिराज जी को उठाया था तो भगवान का चतुर्भुज रूप था। उसने एक हाथ से तो गिरिराज जी उठाया, एक हाथ से 2 हाथ से बंसी पर बजा रहे थे और एक हाथ से सबको आशीर्वाद दे रहे थे। ये चतुर्भुज स्वरूप जो ऐश्वर्यमय स्वरूप उस टाइम माधवी ने दर्शन किया था। तो मीरा ने कहा हाँ 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 वही दर्शन किया था मैंने, और तुमने उसी रूप की तुमने कामना की थी, उसी रूप को देखा और उसी की कामना की थी। और तुम्हारा विवाह भी द्वारिकाधीश से हुआ था। मैंने जब विवाह की बात सुनाई थी तो मैंने बताया ना कि द्वारिकाधीश आते हैं पूरा बिंद का स्वरूप लेके, माने मीराबाई से राजपूत वेश धारण करके द्वारकाधीश आते हैं और मीराबाई से विवाह करती हैं। तो द्वारकाधीश की तुमने उपासना की थी, कामना की थी, इसलिए अब तुमको यह आदेश है कि तुम द्वारिका जाओ, क्योंकि वहां पे द्वारकाधीश तुमको मिलेंगे। तो मीरा कहती क्या मुझसे भूल हो गई क्या, मैंने उस स्वरूप की कामना की। तो चंपा ने कहा ना ना, वो भक्त वत्सल है, भक्त वांछा कल्पतरु। इसका मतलब है कि भक्त की हर इच्छा को पूरी करते हैं, छोटी से छोटी इच्छा को पूरी करते हैं। और कहते हैं पत्नी को तो पति के घर में रहना चाहिए ना, वो तुम्हारा पति द्वारकाधीश है तो तुम अब द्वारिका चली जाओ, वो पत्नी रूप में तुमको वहां स्वीकार करेंगे। मीरा चुपचाप सुनती रही, देखती रही। और फिर चंपा कहती है तुझे कुछ कहना है तो कह, मैं श्याम सुंदर को जाके बोल दूंगी, तू जो भी बोलना चाहती है मैं जाके कह दूंगी। तो मीरा बोल पड़ी मुझे कुछ नहीं कहना, नहीं मुझे कुछ नहीं, वो जैसा चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, उनकी आज्ञा मेरे सर माथे पे है। वो तो उनका तो करुणा के सागर, उनके करुणा का तो कोई संभार ही नहीं है। वो अपने भक्तों का इतना मान रखते हैं। इस तरह मीरा चंपा को बोलती है सिर्फ तुम श्याम सुंदर की चिंता करते रहो और कुछ बातें मत करो, बस मुझे उन्हीं को चाहिए, मुझे और जीवन में कुछ नहीं चाहिए, उनसे मिलन का सुख हुआ है, मुझे उन्हीं की बातें करो। चंपा इस तरह से और कहते हैं, फिर चंपा बोलती है कि तुमको बहुत याद करते हैं, तुमको सब समय तुम्हारा नाम लेते हैं, कभी वो और तुम्हारा जो मीरा नाम है ना, चंपा बता रही है मीरा भाई को, तुम्हारा मीरा नाम ले लेके बहुत चर्चा करते हैं। और तुम भाई राधा जी बोलते कि तुम आप मीरा क्यों बोलते हैं, माधवी बोलिए नहीं, श्याम सुंदर बोलते हैं मुझे मीरा का नाम बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। माधवी बन के उसने जीवन में कुछ प्राप्त नहीं किया, मीरा बन के उसने अपने प्रेम बंधन में मुझे बांध लिया है, इसलिए मीरा मुझे बहुत प्रिय नाम है। तो मीरा ने जब ये सुना तो गदगद हो गई, उसकी आंखों से अश्रु गिरने लगे। और चंपा ये भी बता दी जो तेरा विरोध करते हैं ना श्याम सुंदर बहुत नाराज होते हैं, उस देखते कि जो तुम्हारा विरोध करता है उसके लिए क्रुद्ध हो जाते हैं। तो मीरा कहती है श्याम सुंदर से कह देना जाके, मेरा विरोध करने वाले भी वो नाराज नहीं हूँ, उनसे कहना कि वो तो बेचारे अनजान है, उनको कुछ पता ही नहीं है, उन पे दया करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और मेरी प्रार्थना है कि उन पे कृपा बना के रखे जो मेरा विरोध करते हैं। तो चंपा कहती है तो उनका स्वभाव है, भक्त के सामने वो अपनी समदर्शिता को भूल जाते कि सबके अंदर नहीं विराजमान, उनको भक्त बहुत प्रिय है मीरा। इस तरह से मीरा के द्वारा श्याम सुंदर संदेश भिजवा देते हैं द्वारिका का। अब उनको मिल जाता है कि अब मीराबाई को द्वारिका जाना है। अब मीराबाई के जीवन में चंपा, आज थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, थोड़ा सा समय, बहुत ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट ज्यादा लगेगा। तो मीरा के जीवन में ये भी एक हाथी के जीवन में भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं, चंपा को कैसे भेजती हैं। एक बार तीज का त्योहार आता रहता है, मीराबाई का विवाह नहीं होता है, तो छोटी सी बच्ची तीज का त्योहार खेलते खेलते जब झूला झूलते रहते तो छोटी सी बच्ची उस रमझोल के अंदर सबके साथ आके मिल जाती है। सब देखते हैं कि नई लड़की आई है, कौन है, सब पूछते हैं, कुछ को पता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। तो उसी समय क्या ना, उसको जब पूछता है तू कौन है, मैं दासी हूँ, किसकी है, तो मीरा की तरफ
वो हाथ दिखा देती कि इनकी दासी हूँ। 5-6 साल की है चंपा। तो सब बोलते कि ये ना आज तक तो इसको देखा नहीं, आज अचानक कैसे आ गई। मीरा उसको अपने पास ले जाती है, तो पूछती तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम चंपा है। तेरा घर कहाँ पे है? मुझे कुछ पता नहीं है। तेरे माता पिता कौन है? बोला मुझे कुछ पता नहीं है। तो कुछ भी पता नहीं वो उस बच्ची को। कहती है तुम घर नहीं जाओगी क्या? बोले नहीं जाऊंगी। तो फिर पूछते हैं क्यों, क्या क्यों नहीं जाओगी? तो बोलती है कि मेरा को कहती मुझे तो आप बहुत अच्छी लगती हैं और आपके ठाकुर जी भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो कहती तुम्हारे घर पे भी तो ठाकुर जी होंगे। लेकिन वो चंपा कहती है लेकिन आप वहां पे नहीं, आप वहां पे नहीं होंगी ना, ठाकुर जी तो है ठीक है, अगर आप मेरे साथ चलोगे तो मैं घर चली जाऊंगी। और तुम्हारी जाति क्या है? मेरा पूछते मैं गुजरी हूँ। मैंने पूरा पूरा मेड़ता के अंदर पूछवाया, बोले चारों तरफ इंदूरा पीट दिया कि बच्ची है किसकी किसी है, लेकिन वो कुछ पता नहीं चलता है। तब से वो चंपा मीरा की दासी बन के सब समय उनकी सेवा करती है। और यही मीरा जिसको भगवान ने भेजा था। और राधा रानी बताती भी है, जब दिव्य धाम में जब मीरा जाती है तो बताती है कि ये मेरी सखी चंपक लता है। कि चंपा के बारे में जब मीरा पूछती है ना कि चंपा कौन है, तो ललिता पूरा विवरण बताती है और जाके बताती है कि यही चंपा है जो आपके साथ गई थी। कैसे मीराबाई को मिली ये मैंने बता दिया कि एक तीज के त्योहार के दिन अकेली लड़की ऐसे ही आके मिल जाती है मीरा को, और अब तक वो सेवा करती है। तो भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं। राधा रानी की अष्ट सखियां हैं। इन अष्ट सखियों के क्या क्या नाम है बताती हूँ मैं। जैसे जब हम लोग भगवान को जब देखते हैं ना, तो राधा कृष्ण रहते, 4 सखियां इधर रहती है, 4 सखियां उधर रहती हैं। अपने लोग जब मायापुर भी जाते हैं तो ये अष्ट सखियां रहती है। इनका क्या काम होता है? राधा कृष्ण की सेवा करना, उनकी प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करना। ये राधे रानी को बहुत प्रिय है। ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंग देवी, चित्रा, इंदुलेखा, चंपकलता और तुंग विद्या, ये 8 सखियां हैं। तो इन्हीं अष्ट सखियों में प्रिय किशोरी जी प्रिय सखियों में, प्रिय से प्रियस्ट बोलेंगे हम लोग, सबसे जो नजदीक वाली जो सखी है चंपकलता। ललिता भी क्या कहते हैं अष्ट सखियों में आती है। तो चंपकलता राधा रानी की इतनी प्रिय सखी है और वो प्रिय सखी मीरा की सेवा कर रही है। देखिए भगवान की क्या व्यवस्था है, अपने भक्तों की कैसी व्यवस्था करती है। अपनी प्रिय सखी को उन्होंने उसकी सेवा के लिए भेज दिया। अब मीरा को संदेश मिल जाता है भाई द्वारिका जाओ। जैसे सूर्योदय होता है, वो किशोरी जी राधा जी से आज्ञा देती है अपनी, और संतों की टोली के साथ द्वारिका की तरफ चल देती है। अब 25 साल वृंदावन में रहते रहते हो गए। मीराबाई 30 साल की आई थी, 30 साल की उम्र थी। और 55 साल की उम्र के अंदर 25 साल वृंदावन में रहती है, 55 साल की उम्र में वो द्वारिका आती है। 25 साल के अंदर वृंदावन के अंदर जो ख्याति है दूर दूर तक फैल जाती है। अब यही सोच लीजिए राजा, देश का राजा उनसे उनका दर्शन करने आता है। अकबर आता है, अकबर की भी हमको सब कथाएं पता है। अकबर हिस्ट्री में हमने अकबर के बारे में बहुत पढ़ा है। तो अकबर पूरे पूरे भारतवर्ष का जो शासक था अकबर हो गया था। तो वो उनका दर्शन करने आता है। बड़े बड़े दूर दूर के संत यात्री सब उनका सत्संग का लाभ दर्शन लेने के लिए हमेशा हाजिर रहते। कभी कोई सुनता रहा, कभी कोई सुनता रहा। और इतना ज्ञान मीरा के अंदर, भक्ति ज्ञान कूट कूट के मीरा के अंदर भरा हुआ था। और जब भी कोई प्रॉब्लम लेके आता सहज तरीके से मीरा उनको सुलझा देती थी। मीराबाई ने जो यात्रा जो की द्वारिका पैदल ही यात्रा की, ना कोई रथ, ना कोई घोड़े, ना कोई सवारी, पैदल वो द्वारिका की तरफ चल पड़ी। और जो 4 मास थे ना, वो 4 मास यात्रा में उन्होंने बिताए। और मीरा गाती है थारा कारण बन बन डोली, लिया जोगन रावेश। आपके कारण जोगन का वेश ले लिया है और बन बन डोल रही हूँ। बीतिया 4 मासा, 4 मास बीत गए हैं। अब तो मेरे को तेरी ही आस है, द्वारकाधीश की आस है। और जब द्वारिकाधीश के दर्शन करती है तो वो बहुत प्रसन्न होती है और कहती है मारो मन हर लीनो रणछोड़। रणछोड़ है द्वारकाधीश का, रणछोड़ छोड़ के हम लोग जाते हैं ना वहां पे डाकोर जी में रणछोड़ ही निवास करते हैं। ये कथा मैंने आपको मेरा चरित्र के अंदर बताई थी वाली।
उनके पहुंचने के पहले ही उनकी कीर्ति, उनका यश द्वारिका पहुंच जाता है। और सारे संत की मीरा आ रही है, मीरा आ रही है, सारा सम्मान करने के लिए सारे संत उमड़ के आते हैं उनका दर्शन के लिए। जैसे पुष्प की जो सुगंध सब जगह फैल जाती है, जैसे मीराबाई का जो यश है, उनकी भक्ति है, चारों दिशाओं में फैली है, उसकी सुगंध से ही सारे संत उनकी तरफ आ रहे हैं। अब उनका 55 साल की हो गई है। अब हाथ पांव के अंदर थोड़ी और शिथिलता आ गई है। जब वो रणछोड़ राय के सामने जब वो नाचती है, नृत्य करती है, तो ऐसा कि स्वर्ग की जो अप्सरा है ना, वो धरती पे उतर के आ गई है। और जब उस गोमती, द्वारिका के अंदर गोमती नदी है, द्वारिका तो यहाँ पे जो सुन रहे बहुत जन गए होंगे, गोमती नदी है और सागर है, जो द्वारका समुद्र के किनारे ही द्वारका बसा हुआ है। समुद्र जो बोलते हैं द्वारका नगरी, जो समुद्र के अंदर तो बनाई थी उन्होंने। जब गोमती की धारा को देखती है और उस सागर से मिलती है, तो उसको अपना भगवान से जो संबंध है ना, ये जो गोमती की धारा क्या है, ये जीव है, एक आत्मा, और समुद्र क्या, परमात्मा। तो ये आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, तभी उसका जीवन सफल होता है। या गोमती नदी समुद्र में मिलती है, तो भगवान के साथ उसका संबंध, कि गिरधर गोपाल से जब मीरा मिलेगी, तब उसके जीवन का परम लक्ष्य कंप्लीट होगा। और सब समय वो समुद्र को बैठे बैठे निहारती रहती है। और एक दिन क्या होता है कि समुद्र को देखते देखते वो देखती मीरा चलती जाती है समुद्र के अंदर, समुद्र के वो चली जा रही है, और वो उस द्वापर युग की द्वारिका के अंदर प्रवेश करती है। और जब वो प्रवेश करती है, तो देखती है कि भाई उसको सारे गेट वगैरह, जो द्वारिका के जो द्वार है, सब लगता है कि सब देखे हुए हैं। तो एक एक करके वो सब महलों के अंदर सब देखती कि बहुत सारे, एक रुक्मणी जी का महल है, सत्यभामा का महल है, जामवंती जी का महल है, सारे सखियों के, सारी रानियों के, पटरानी को सारे महल वहां पे स्थापित है। और मीरा को लगता है कि तो पहले आई हुई है यहाँ पे, सब कुछ मीरा को देखा देखा लगता है। और जब वो वहां पे जाती है कि सब कुछ द्वार, जैसे दिव्य धाम गोलोक धाम है, वैसे ही दिव्य द्वारिका भी है। मीरा ने आज उस समुद्र पे चल रही है, पानी के ऊपर चली जा रही है, और चलते चलते उस दिव्य द्वारिका में प्रवेश कर जाती है। और सारे महलों को देख के वो इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती है कि भाई दिव्य द्वारिका के दर्शन भी आज मीराबाई को हो जाते हैं द्वारिका के अंदर। एक बार क्या होता है कि भाई मीराबाई के यहाँ पे कुछ सत्संग की विशेष बातें हैं। एक बहुत दुखी व्यक्ति रहता है, उसका जवान पर क्या होता है, वो सारे सारे तीर्थों में सब जगह घूम के द्वारिका पहुंचता है, और मीराबाई का नाम सुन के वो मीरा के दर्शन करने के लिए आता है, और अपनी सारी व्यथा उनको सुनाता है, और कहता है कि मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो मीरा ने समझाया, क्या केवल घर छोड़ने से, क्या कपड़े रंगवाने से तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? वैसे ही हमको जीवन में क्या है कि अगर हमको जीवन में दुख आते हैं, तो जीवन में बहुत वैराग्य आता है। हमको लगता है कि सब कुछ, सब घर बार छोड़ के अलग से रहें, जंगल में चले जाएं, कहीं चले जाएं। तो मीरा समझाती है, क्या तुम्हारे दुख का निवारण हो जाएगा? तुम सब कुछ छोड़ दोगे, अपने वस्त्र रंगवा लोगे, घर को छोड़ने से क्या तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा? वो कहता है, मैं दुख से बहुत दुखी हो गया हूँ, मैं इस दुखों का अब सामना नहीं कर सकता हूँ। तो मीरा कहती है, सुख दुख जो है कोई चीज नहीं है कि मैं आपको दे दूं, आप मुझे दे दीजिए। इनका सामना करने, जीवन में दुख आए तो हमको हमेशा सामना करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी सुसाइड की तरफ जाते हैं, जीवन से इतना डिप्रेशन हो जाता है, इतने चिंतित हो जाते हैं। मीरा कहती है, ऐसा मत करो, उनका सामना करो। और तुमने जो बताया कि भी ऐसा ऐसा पुत्र से वियोग हो गया, इसका मतलब कि पुत्र की मृत्यु ने तुमको दुखी किया है, पुत्र की मृत्यु के कारण तो तुम दुखी हुए, और तुम चाहते हो कि तुमको फिर से झेलना ना पड़े। तो कहता, हाँ हाँ ऐसी बात है। इसका अर्थ है कि मीरा समझाती है कि पुत्र की मृत्यु होने से अनुचित तुमको पीड़ा हुई है, और पुत्र तुमको इसलिए प्रिय है, उसके जीवित रहने से तुमको सुख मिलता है, उसके मन से तुमको दुख होता है। ऐसा अनुभव क्यों होता है? इसका कारण समझो। इसका रीजन है कि तुमको मोह है पुत्र से मोह के कारण तुमको ऐसा है। तुमको लगता है कि जब ये बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा, पुत्र वधु आएगी, मेरी सेवा करेगी, मेरे पुत्र होगा, मेरा राजवंश बढ़ेगा, मेरा जो वंश बढ़ेगा, और मरने के बाद ये मेरा पिंडदान करेगा। ये सब ने सोचे, हाँ हाँ आप जो बोल रहे हैं सब कुछ सत्य है। तो मीरा समझाती है, आपने जो बात बोली सब अपने लिए बोली ना, कि आपको सुख मिलता है, आपको ये लाभ होगा पुत्र के रहने से। तो मीरा समझाती, यही कारण है इंसान अपने सुख की चिंता करता है सब समय।
इसलिए वो दुखी होता है। और जब इस इच्छा में जब है ना बाधा पड़ती है तो जीवन में काम, क्रोध, ये सब माने जीवन में क्रोध, दुख, ये सब उपजते हैं। ये चीजों को मैंने बहुत अच्छे से पहले भी एक्सप्लेन किया था कि सुख की कामना के कारण ही क्रोध आता है। जब उसमें वो सुख की चीजें नहीं मिलती हैं तो जीवन में गुस्सा आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, भय आ जाता है। और कहती है सोच के देखो, पहले तुम्हारा पुत्र जीवित होता और वो तुम्हारी इच्छा के विपरीत विपरीत काम करता, तब भी क्या तुम साधु बनने की कोशिश की इच्छा रखते? यहाँ तो बातचीत बोल रही है मीरा भाई। इसलिए मीरा कहती है कि इन चीजों से, इन दुखों से निकलने का प्रयास करो, इनका सामना करो, इनसे भाग्य के, वैराग्य की तरफ छोड़, संसार को छोड़ने की बातें आप मत करो और इस मोह से निकलने की बात करो। और बहुत अच्छी बात है कि दुख झेल के भी तुम्हारे अंदर वैराग्य है, बहुत बड़ी चीज है। और लोग, संसार के लोग तो है दुख झेलते रहते हैं, मुंह में पड़े रहते हैं, जूते खाते रहते हैं, उसके बाद भी इस मोह को नहीं छोड़ते हैं। कम से कम तुम भगवान का नाम लेने के लिए मेरे पास तो आए हो। और कहती है ये मोह ही दुख का कारण है। और मीरा समझ रहे कि पाप का जो बाप है मुंह है, माँ तृष्णा है, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, आशा आदि कुटुंब, रिलेटिव सारे। ये जो पाप जो है ना हम लोग जीवन में करते हैं, मोह इस पाप का बाप है। जो फादर है मोह है, और जो माता है तृष्णा, माने इच्छा, और इच्छा जो है। और इन सब के कारण जीवन के अंदर जो क्रोध, लोभ, मत्सर, जो इच्छा पैदा होती है, ये सारे रिलेटिव पैदा होते हैं। और क्या पूरे कुटुंब, जब एक घुसता है अंदर तो सारा कुटुंब उसके अंदर आ जाता है। और फिर जीवन में क्या आता है? अशांति आती है। और एक उसकी जो पुत्री है मृत्यु बन के हमको ग्रस्त लेती है। इसलिए इन सबसे बचने का उपाय है भजन। वो तो आप लोग करेंगे नहीं। तो कहते हैं कि जो सठ विकार जीवन के अंदर आ जाते हैं, उनसे बचने का हमको प्रयास करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। साधु होने से क्या तुम्हारी प्रॉब्लम का सलिस साधु होते तो सबसे पहले तुमको भूख तो लगेगी, खाना तो खाओगे, खाना तो खाना नहीं छोड़ दोगे। कहाँ सोओगे? तुम बड़ी चिंता होगी, कहाँ रहोगे, कहाँ सोओगे, क्या खाओगे। और कई बार तो लोग साधु बनने के लिए अलग तरह के ढोंग करते हैं और सुख सुविधाएं ढूंढने का प्रयास है। जो आजकल के हम लोग जो देखते हैं संत लोग, बाबा लोग, कुछ ऐसे, सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सब तरह तरह की सुविधाएं खोजने का प्रयास करते हैं। यदि तो जब जीवन से साधु बन जाओगे तो सब समस्याएं आएगी। तो सबसे बेटर है कि जीवन में ही साधु की तरह रहो, संत की तरह तुम अपने इस गृहस्थ के अंदर ही साधु की तरह रहो। इन सब चीजों से तुम बच के रहो। मीरा कहती है भजन का नियम ले लो, किसी तरह से भजन के नियम को टूटने मत दो। भगवान का घर का मालिक भगवान को बना के रखो, तुम मजदूर की तरह उनकी सेवा करो। और सबसे पहले जब कोई भी कार्य करने जाओ, पहले उस प्रभु का परमिशन ले लो। लगे कि हाँ प्रभु बोल रहे हैं तो उस कार्य को करो, तब तुम्हारा सारा जीवन पूजा बन जाएगा। ये सब भक्ति की बातें मीरा भाई बता रही है। बस ये लास्ट की जो बातें हैं, मैंने बहुत सत्संग की जो एक्चुअल जो बातें हैं यही है, कभी भी अपने जीवन को, अपने जीव को विश्राम मत दो, सबसे मैं भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार आती है। मैंने जीवन में खाने पीने जो जरूरत की बातें हैं उतनी करो। हम लोग जो फालतू की बातों जो करते हैं जीव से, हमको नहीं करनी चाहिए। सिर्फ भगवान से रिलेटेड बातें, भगवान की चर्चा, ग्रंथों की चर्चा, भगवान के नाम की चर्चा हमको इस जीव्या से करनी चाहिए। मारो तो मन रटे राम राम। और वर्ष भर में दो महीने का समय निकालने के लिए सत्संग के लिए निकल पड़ो। कहीं भी चले जाओ, अपनी रुचि का स्थान चले जाओ और वहां पे जाके संतों की बातें सुनो। सुनने से क्या मन में विश्वास आएगा, धैर्य आएगा, वो बातें हमारे असर करेगी, उसमें धीरे धीरे रस आने लगेगा। जब बातों में रस आने लगेगा तो उनका नाम लेते ही वो छवि आपके हृदय में बस जाएगी। और धीरे धीरे जब वो छवि बढ़ जाएगी तो हमारा हृदय के जो है ना सारे कलुष जो विचार है वो पिघल पिघल के हमारे आंसुओं के माध्यम से जब हम भगवान के लिए रोना शुरू करते हैं, तो इसका मतलब हमारे सारे विकार जो है ना नष्ट हो रहे हैं। फिर कहता है क्या घर में रह के भजन करना संभव है? क्या जीवन तो मीरा ने समझाया भजन करना क्यों नहीं है, घर में रह के भजन करें। और कहते हैं वो व्यक्ति कहता है कि भजन
क्या क्या मतलब है भजन का? ये मतलब नहीं कि सब समय भगवान के भजन ही गाओ। भजन का मतलब है कि हमारे जो भी कार्य हैं, हमारे हमारी इंद्रियों को उस भगवान के कार्यों में लगाना ही भजन है। और कहते घर में रहते रहते भजन नहीं होता है, भजन में मन नहीं लगता है। तो मीरा कहती है अभ्यास से सब कुछ संभव है। जैसे एक व्यक्ति करेला का जूस खारा लगता है, शुगर वाली व्यक्ति को जब दे तो वो ना खारा है, वो नहीं पीना चाहता है, लेकिन उसको पता है कि अच्छा है, तो धीरे धीरे वो अभ्यास बन जाती है और वो उसके शरीर के लिए कितना ही। वैसे ही भजन का जब हम अभ्यास डाल देते हैं और मन को समझाते रहते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए अच्छा है, तो धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाती है और वो अभ्यास हमारे जीवन के अंदर जब आ जाता है। हम लोग जो कर रहे हैं अभ्यास इसीलिए करें कि अंत समय में हमको इस सब चीजों का अभ्यास रहे। तो इस तरह से मीराबाई उनको सत्संग का पूरा उपदेश देती है। और मीराबाई की जो वीरा दशा है बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब उसको पता चल गया, क्योंकि संदेश तो मिल गया द्वारिका जाओ। धीरे धीरे इनका जो भावेश और बढ़ने लग रहा है, और बढ़ने लग गया। फिर एक बार क्या होता है, इसी भाव दशा के अंदर रहती है, भगवान स्वयं अलग बेच बना के आती हैं और वो, लेकिन मीरा वो 1-1.5 महीने तक मीराबाई के साथ रहती हैं, लेकिन मीराबाई उनको पहचान नहीं पाती ये प्रभु ही है। और जब चले जाते हैं वो संत, तब मीरा को पता चलता है कि तो भगवान थे। और फिर मीरा व्याकुल होकर रोने लग जाती है, कितने दिन तक प्रभु मेरे साथ रहे, मैं तो अभागिन हूँ, मैं इनको पहचान ही नहीं पाती। लोग कहते हैं तो भक्ति करती है, मुझे भक्ति करना आता ही नहीं है। अगर भक्ति करती तो क्या अपने प्रभु को नहीं पहचानती? क्या वो मेरे प्रेम बंधन में नहीं बन जाते? इस तरह से भगवान वो मीरा अपने को दोषी मान रही है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। और जब पूर्णिमा में जब चंद्रमा की किरणें जब समुद्र में पड़ती है, तो समुद्र को कहती है तेरी दशा मेरी दशा है। तुम चंद्रमा को छूना चाहता है लेकिन उसको प्राप्त करना नहीं पा रहा है, वैसे ही है मैं उस भगवान को प्राप्त, उस श्याम सुंदर को प्राप्त करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं उसको प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ। कभी वो पपिये से बोलती है, कभी हंस से बोलती है कि मुझे मेरे श्याम सुंदर के पास लेके चलो। इस तरह से मेरा विरह के अंदर है, विरह के अंदर है। इसी बीच क्या होता है, एक बार मेवाड़ की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, मेड़ता की भी स्थिति, और मीराबाई की पल पल प्रतीक्षा में रहती है कि कब उसके प्राण धन जो द्वारकाधीश का उनको सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन मेवाड़ पे बहुत घनघोर संकट आ पड़ता है। अकबर वहां पे आक्रमण कर देता है और महाराणा उदय सिंह उस टाइम राजा रहते हैं, वो मेवाड़ का राज्य छिन जाता है और वो जंगलों में भटकते हैं। और उसी समय एक बहुत कर्तव्य वाला व्यक्ति, मैंने जिसको बोलो अपने मैट का आदमी जो है ना, वो एक बोलता है कि भाई एक साधु टाइप का व्यक्ति रहता है, वो अंदर ही अंदर बोलता है कि भक्तिमती मेड़तन जी को इस मेवाड़ के लोगों ने तंग किया ना, वो ये मेवाड़ छोड़ के चली गई ना, इसीलिए मेवाड़ पे इतना कष्ट आया है, इसलिए सबको उनको बुला के लाना चाहिए। तो राणा उदय सिंह को ये बात समझ में आती है, वो अपने राज सेवकों को, राज पुरोहित को मीराबाई को लेने के लिए द्वारिका भेजते हैं। मीराबाई सबसे मिलती है और उनको सारी स्थिति बताई जाती है मेवाड़ की। कहते हैं कि मेवाड़ ही नहीं, मेड़ता के ऊपर भी संकट के बादल छाए हुए हैं, सारा मेवाड़ और मेड़ता तीतर बितर हो गया है। रानी साहिबा, हम लोग, और हम तो आपके बालक है, बालक तो अपनी माँ को पेट में लात मारता है तो भी माँ सहती है, हमने जो अपराध किए हमको क्षमा करिए और आप हमारे साथ मेवाड़ चलिए, आपके जाने से वो मेवाड़ की स्थिति ठीक हो जाएगी। तो मैं कहती है मीराबाई की आपने कुछ अपराध नहीं किया है, बार बार एक कि हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, मुझे पता ही नहीं कि आपने दुख दिया है, इसलिए क्षमा की कोई बात नहीं है। और आप लोग कहते चलो, तो मैं तो अपनी पियर आई हुई हूँ, मैंने कोई बेटी बहन बेटी अगर अपने ससुराल में अच्छे से रहती है तो क्या बोलते हो कि तुम अपने ससुराल से वापिस आ जाओ, ये तो मेरा ससुराल है, द्वारिका तो मेरा ससुराल है, मैं शांति से यहाँ पे हूँ। कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि अपने ससुराल को छोड़ के बेटी घर में आए। हाँ, तो ये द्वारिका मेरा ससुराल है, मैं यहाँ पे शांति से हूँ, तो आप लोग तो नहीं चाहेंगे कि मैं यहाँ से जाऊं। तो भी वो लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, नहीं भाई नहीं, चलिए आप मेड़तन जी, आप हम लोग के साथ मेवाड़ चलिए, मेवाड़ चलिए। जब ये लोग आ जाते तो मेरा अंदर ही बहुत बेचैन हो जाती है, और अब वो बोलती कि यहाँ से जाना मेरे लिए संभव नहीं है। अब वो निश्चित कर ले कि अब यहाँ से नहीं लौटेगी, और रो रो के अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि तुम इतने निष्ठुर क्यों हो गई हो, कहाँ गई तुम्हारी दया भगवान, क्यों मुझे अपने चरणों से दूर करके रखा है, मैं बहुत भटक गई हूँ।
अब ये इस देह के अंदर अब भटकने की ताकत नहीं है श्याम सुंदर। अब मैं उस वैभव के घरों में मैं अब रह नहीं सकती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है वहां पे, मुझे अपने से दूर मत करो मेरे श्याम सुंदर। अचानक एक सखी आती है झंझोड़ मीरा को, देखती कि एक सखी कंचना सखी खड़ी हुई है। मीरा का मन एकदम उत्साहित हो गया कि कुछ मैसेज देके आई होगी। तो क्या किशोरी जी ने मुझे याद फरमाया है? हाँ, तो हाँ, उन्होंने कहा कि तुमको याद फरमाया है, किशोरी जी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास और बताया कि तुमसे तुम इतनी जो घबरा के रहोगे, तुम्हारी घबराहट थोड़ी कम होगी। मैं तुमको पहले का वृत्तांत सुनाती हूँ कुछ, जिससे तुम्हारा दुख कम होगा। उन्होंने कहा कि सुनाओ। तो उन्होंने बताया कि तुम पहले की जो माधवी थी, ये तो तुमको पता चल गया कि पहले तुम माधवी थी, है? अब तुमको द्वारिका क्यों भेजा गया है? द्वारिका भेजने का भी कारण है कि जब सूर्य ग्रहण, यहाँ पे ये बात पता चलती है कि जो किसी व्यक्ति की इच्छा होती है वो भगवान, जब सूर्य ग्रहण हुआ था हम लोग जानते हैं ना कि भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा, मथुरा से फिर द्वारिका चले गए थे। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके बाद फिर एक कुरुक्षेत्र के मैदान के अंदर सब जन इकट्ठे हुए थे, इतने दिन बरसों हो गए थे भगवान को देखे हुए। तो ब्रज के सारे लोग कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान का देखा करने के लिए, मिलने के लिए आते हैं। सारी सखियां, राधा रानी, यशोदा मैया, सब लोग आते हैं, उनके साथ माधवी भी आती है। हाँ, और सब जब रुक्मणी जी जब ना इतना आदर सत्कार करती है सब लोगों का, भगवान कुरुक्षेत्र से सब ब्रजवासियों को लेके द्वारिका चले जाते हैं। और द्वारिका में इतना सत्कार होता है ब्रजवासियों का, हर रानी के घर में एक एक दिन भोजन होता है। माने समय कम होता है लेकिन खिलाने में इतने लोग हैं। एक दिन राधा रानी रुक्मणी जी के यहाँ पे भोजन करने आती है, उनके साथ माधवी आती है। माधवी जब रुक्मणी जी के महल को देखती है तो उनके अंदर एक इच्छा जागृत होती है भगवान के वैभव को देख के, कि इतने कि मैं भी यहाँ की, कभी मेरी भी इच्छा है कि एक बार मैं महारानी बनूं भगवान की। उस वैभव को देख के उनको बहुत अच्छा लगता है और उसकी कामना वो करती है। थोड़ी देर बाद वो सब कुछ भूल भाल के फिर वो राधा रानी के साथ वापस ब्रज में आ जाती है। लेकिन वो जो उनका जो जो संकल्प है वो अंकित हो जाता है उस समय, और उनकी जो इच्छा है पूरी करने के लिए आज इसीलिए द्वारका में आज मीराबाई को, कि द्वारिका में आगे भगवान की पटरानी, मैंने पटरानियों की जगह में आ गई मीराबाई। तो फिर मीरा पूछती है, कंजरा क्या मुझे मेवाड़ लौटना पड़ेगा क्या? मैं अब इस देह को रखना नहीं चाहती हूँ, इस देह को रखने से बहुत जंजाल आते हैं। तो वो समझाती है अब ज्यादा देर नहीं है, 5-6 दिनों की बात है। मीरा कहती है अब जल्दी ही आप द्वारकाधीश के महल में पधार जाएंगी, लेकिन ये आपका सारा रूप परिवर्तित हो जाएगा। ये समाचार देने के लिए तो किशोरी जी ने मुझे आपके पास भेजा है और बता दिया कि आपकी उस दिन इच्छा हुई थी ना, वही इच्छा की पूर्ति के लिए आपको द्वारिका बुलाएगा। आप द्वारिका में भगवान के साथ। फिर कहती कि वो जाने लगी तो कहा कि राधा किशोरी जी को मेरा प्रणाम कहना, और बहुत बड़ी कृपा की उन्होंने तुमको भेज दिया, मेरे जीवन को बहुत ठंडक मिली है। 5-6 दिन तक सारे वो जो पुरोहित जी लोग मेड़ता यहाँ पे द्वारिका में रहते हैं, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं मिलता कि जाएगी कि नहीं जाएगी। एक दिन सब जन इकट्ठा होके और वो अपना अनशन पे बैठ जाते हैं। ब्राह्मण लोग मरने लग जाते हैं, खाना नहीं खाते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे। अब मीरा को तो बर्दाश्त नहीं कि भी ब्राह्मण लोग भूखे मरे, ठीक नहीं है। तो वो कहती है, वो व्याकुल हो जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता कि मेरे कारण लोग भोजन नहीं कर रहे हैं। और फिर उनको सबको आश्वासन देती है, उनको कंसोल करती है कि अच्छा अच्छा रुकिए आप लोग, मैं प्रभु से पूछ के आती हूँ, अगर वो आज्ञा दे देंगे तो मैं आपके साथ मेवाड़ चलूंगी। उस समय के बाद द्वारकाधीश की मंगला आरती, सुबह का समय होता है, भगवान की मंगला आरती हो रही होती है, वो खत्म हो जाती है और पुजारी जी द्वार के ऊपर खड़े रहते हैं। सारे दर्शनार्थी लोग दर्शन कर करके जा रहे हैं। मेवाड़ के लोग, मेड़ता के लोग जो आए हुए हैं, सब मीरा के साथ मंदिर के अंदर आते हैं। कोई प्रणाम कर रहा है, सब मीरा को लोग जानते हैं, बहुत जन वहां पे जानते हैं, और जो कोई नहीं जानते पूछते हैं आपस में। जो पंडित को पता था, पंडित जी को, कि भी मीराबाई को लेने के लिए आए हुए हैं। तो मीराबाई जब आती है, तुलसी लेती है, तो कहते हैं कि क्या आप मेवाड़ जा रही हैं? आपके बिना तो द्वारिका सूना हो जाएगा। तो मीरा कहती है हाँ, मैं उनसे सम्मति मांगने, उनसे आज्ञा मांगने के लिए तो आई हूँ। हाँ, तो पुजारी जी कहते हैं हाँ आइए आइए आइए, आप पीछे क्यों, आप आगे आइए। और मीरा आगे जाके मंदिर के गर्भगृह के सम्मुख खड़ी हो जाती है, सामने भगवान के खड़ी हो जाती है, प्रणाम करती है और एक तारा लेके भगवान का
भजन गाने लगती है। ये लास्ट भजन है, मीरा के पद का सबसे लास्ट भजन है। साजन सुध लीजो, जानो त्यों लीजो, तुम बिन मेरे और कोई कृपा रावरी कीजो, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, तन तन पल पल छीजे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न मत दीजिए, मिल बिछड़न मत दीजिए। ये मीरा का नास्ट पद है। अंतिम पक्ति जो थी ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछड़न, मिलने के बाद बिछड़ने मत देना। ये लास्ट जो है वो मंगला आरती एक तारा थमाए थमाए लास्ट जो है ना गाई जा रही लाइन को गाती हुई धीरे धीरे वो गर्भगृह के अंदर प्रवेश करती है मीरा। और जब देहली पार करके मीराबाई जब भगवान के सम्मुख जब खड़ी होती है और वो खड़ी खड़ी गा रही है, मिल बिछड़ना मत दीजिए, गाई रहे, एकाएक देखते हैं कि मीराबाई के उनके दृष्टि के सामने से मंदिर मूर्ति पीछे के लोग सब ओझल हो गए, खत्म हो गए, और सामने भगवान द्वारिकाधीश बींद के रूप में वर वेश के अंदर सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। और मीरा जब चरण स्पर्श करने के लिए झुकती है तो भगवान दुष्टों का नाश करने वाले, भक्तों को दुलार करने वाले, शरणागतों को अभय दिलाने वाले, ब्रह्मांड का पालन करने वाले अपनी भुजाओं में उस मांगती हुई प्रिया को अपनी भुजाओं में ले लेते हैं। और मीरा यही गाते गाते मिल बिछड़न मत दीजियो, उनके मुख से यही निकल पाई थी कि क्षण बात उसी समय क्या लगता है, इतना जोर प्रकाश होता है, ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्र एक साथ निकले हैं। और उसी प्रकाश के अंदर मीरा उस तेज के साथ उदित जो मीरा का जो अस्त हो जाती है, वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। उस प्रकाश के अंदर प्रेम दीवानी मीरा समा जाती है। और उसी समय मंदिर के सारे शंख घंटा घड़िया सब एक साथ बजने लगते हैं, जोर जोर से बजते हैं। और जब जब सुनते हैं लोग आसपास जो खड़े रहते हैं वो सन्न हो जाते हैं, क्या हो गया है, किसी को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। उसी समय को जो दासी चमेली है जोर जोर से पुकारती जाती है और मंदिर गृह के अंदर प्रवेश करती है। और उसके जो पुजारी जी रोकते हैं और जाके पुजारी जी गर्भगृह में देखते हैं, उन चारों तरफ उनको मीरा को खोज रहे हैं, गर्भगृह के अंदर उनको मीरा दिखाई नहीं दे रही है। अचानक उनके विग्रह के पास लटकता हुआ एक तो गंगा रंग का वस्त्र एक दिखाई पड़ता है कि बस छोटा सा टुकड़ा दिखाई देता है कि वो मूर्ति से विग्रह से टंगा हुआ है। और उसको उसका हाथ में ले वो मीराबाई की ओढ़नी का छोर था वो, लेकिन वो मीराबाई की ओढ़नी का छोर तो दिखाई दी, लेकिन मीराबाई कहीं दिखाई नहीं दिया। निराश होकर पंडित जी बाहर आ जाते हैं, पुजारी जी, और निराश होकर बोलते हैं कि कहीं नहीं है मीरा। सब संकेत समझ आते हैं मेवाड़ के लोग, और सब आश्चर्यचकित हो जाते, कि कर्तव्य मूड हो जाते कि अब क्या हो गया, ये कैसे संभव। कहते अभी अभी तो हमने देखा था कि वो गर्भगृह में प्रवेश कर रही थी, बेहतर नहीं है तो फिर कहाँ गई है वो, हम जाके अपनी स्वामिनी को देखते हैं। कहता पुजारी जी कहता है बाप जी मैं तो आपके सामने ही तो खड़ा था, मैं भी तो भारित था, मैं कैसे बताऊं वो कहाँ चली गई है। अगर अब आप यही समझ लो कि वो प्रभु में समा गई है, प्रभु के श्री विग्रह में सदैव विलीन हो गई है, वो सदेह विलीन हो गई है। तो सब लोगों ने गर्भगृह के अंदर जाके अच्छे से सब कुछ देखा, बहुत अच्छे से चारों तरफ, किसी ने तो जमीन को खोद खोद के जो बजा बजा के देखा, कहीं ये धरती पोली तो नहीं है, कहीं मीराबाई इसके अंदर घुस तो गई, दस तो नहीं गई है। सब उसी तरह देखते रहे। अंत में निराश होकर पुजारी जी ने कहा क्या आपको समझ में नहीं आया? पल्ला देख के भी समझ में नहीं आया कि भाई वो तो विग्रह के अंदर समा गई है। लोगों ने उस पल्ले को अच्छी तरह खींचा था पर वो तनिक भी नहीं खसकता, वो भगवान की मूर्ति के साथ ऐसा अटैच हो गया कि लोगों को तानने से भी वो नहीं निकलता है। सब लोग सब निराश होकर बाहर आ गए और उसी समय सारे जो घंट घड़ियाल जो बज रहे थे सब बंद हो जाते हैं। और सबने उस समय सब पुजारी जी ने सबनों के अपनी भुजाएं उठा के कहा कि जय हो मीरा मैया की जय हो, भगवान और भक्त की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। इस जय घोष के साथ मीराबाई उस विग्रह के अंदर चली जाती है और यहीं पे ये इस प्रकार और जो मेड़ता, ये जो मीराबाई है, मेड़ता और मेवाड़ की जो मूर्तिमती गरिमा है अपने आराध्य के अंदर समा जाती है। और यहीं पे ये कथा आज हम लोग विश्राम देते हैं, विराम करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मीराबाई का जो चरित्र है, कैसे वो अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करती है और कैसे भगवान उनकी सहायता करते हैं और कैसे अपने अंदर उसको समा लेते हैं। इतना जानने के बाद भी अगर हमारे जीवन में भक्ति का उदय नहीं होता है, तब भी अगर हमको विश्वास नहीं होता है, तो हमारी ये काया है ना,
किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। हमारा जीवन व्यर्थ है। इतने सुनने के बावजूद भी अगर हम विश्वास नहीं करते हैं भगवान पे, तो हमारा जीवन बेकार है। असंभव को संभव कर देते हैं भगवान की भक्ति। इतने करुणा अवतार है भगवान कि हमारे सब दोस्त कहते तू मेरी भक्ति करो, मैं तेरे सारे प्रारब्ध सारे कर्मों को मैं नष्ट कर दूंगा। इसके बावजूद भी हम भक्ति अगर हम नहीं करते, नहीं समझते, तो ये हमारा दुर्भाग्य। हमसे भगवान से हमारी विनती यही है, मीराबाई से भी यही विनती है, भगवान कृष्ण से हमारी गिरधर कृपा से यही विनती है कि भगवान हमने ये जो मीरा चरित्र किया है उसे कुछ छींटे भक्ति के हमके ऊपर पड़े, कुछ हमारे जीवन में भक्ति आए, हम अपने जीवन को समझे, मनुष्य जीवन जो हमको मिला है इसको हम कृतार्थ करें और भगवान सबका मंगल करे, क्योंकि उसके हर कार्य में मंगल होता है। कभी भी जीवन में दुख आए तो हमको दुखों से चिंतित नहीं होना है, पीड़ित नहीं होना है, यही सोचना है, भगवान हर कार्य में मंगल होता है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबको भक्ति दे। कभी मेरे से कुछ भूल हो गई है, मैंने कुछ गलत बोल दिया है, कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन कर दिया, कुछ गलत बोल दिया है तो मुझे माफ करिएगा। और हमारी परसों से भागवत कथा शुरू हो रही है। हम लोग सब आज कुछ समय लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, भगवान के लिए कुछ समय लग गया तो कोई बात नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई एक्सपेंडिचर नहीं है। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको समझ में? हरे कृष्णा। भागवत में सब लोग आइएगा, और किसी को कुछ बोलना है तो आज तो बस बोल दीजिए भाई कि कुछ समझ में नहीं आया, कुछ आया तो भी बोलिए, नहीं आया तो भी बोलिए। मीना तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। समझ में आ गई थी ना आप लोगों को कथा जो मीरा चरित्र की? भक्ति का बहुत ही अच्छा। हम लोग सब परसों फिर मिलेंगे भागवत के अंदर। वहां सिर्फ मीराबाई नहीं, बहुत भक्तों की कथाएं होंगी। अब किसका जरूर चरित्र और आगे अब क्या सुने हम लोग? पहले भागवत सुनते हैं। नहीं, भागवत तो है, उसके बाद मीरा के बाद अब किसका भक्ति चरित्र सुने? भगवान की जो प्रेरणा होगी, भगवान इंस्पिरेशन देंगे, वही सुनेंगे। सही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों ने समय निकाला इसके लिए और सुना, समझा चीजों को कि भाई हाँ क्या चीज है मीरा के चरित्र को। मीना बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा लगा। भक्ति के मार्ग पे ला रहे हो, आपका सब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हरे कृष्णा सबको। आपका हमने सब पूरा कभी भक्ति से जुड़े रहिए, मत छोड़िए। जीवन में कितने जीवन के कार्य कभी भी खत्म नहीं होंगे, मरते दम तक लगा रहेगा। यमराज भी आ जाएगा तो बोलेगा ये काम करके आते हैं, ये काम करके आते हैं। कामों को इस तरह से प्लानिंग करिए कि सत्संग में हमेशा जुड़े रहें, कहीं भी हो सत्संग से जुड़े रहें। सही बात। कभी भी समय ऐसा सोच लेंगे ना कि है ना ये अब हम भक्ति करेंगे, अब हम भक्ति करेंगे, ऐसा अलग से समय मिलेगा ही नहीं। कार्य करते हुए ही हम लोग उसमें से कुछ समय निकाल लें, उसी में से निकाल के हम लोग कुछ अपनी सत्संग कर सकते हैं। बस तो सबको हरे कृष्णा। अब हम हरे कृष्णा। कंप्लीट करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिर परसों मिलते हैं सब लोग। हाँ।